बहुत समय पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को अभी एक डीमन लॉर्ड को अपने बहुत सारे स्केलेटन मतलब अनडेड सोल्जरों के साथ किसी से फाइट करने के लिए रेडी होते हुए दिखाया जाता है। सामने की ओर अभी हम लोग को एक नाइट को दिखाया जाता है, जिसके नाम के बारे में नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि ये एक अननोन हीरो है। अभी ये अननोन हीरो मतलब ये नाइट देखते ही देखते अपने शॉट को कस के पकड़ते हुए डीमन किंग की ओर कूद जाता है और देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी डीमन है उन सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि ये नाइट सच में ही जो डीमन किंग था उसे पूरी तरीके से हरा दिया होता है, उसे मार दिया होता है और इसके साथ ही सीन अभी दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को कई हजार सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी अंडरग्राउंड के अंदर कोई एक डीमन बहुत ही ज्यादा परेशान होते है। अंडरग्राउंड का जो हेड है उसे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, हम लोगों का किंग मतलब हम लोगों के होने वाले नेक्स्ट डीमन किंग, उसने अपने पद से रिजाइन कर दिया और थॉर इस जगह से भी भाग गया और जाते समय यहाँ पे इस चिट्ठी को छोड़ गया। तो यहाँ पे हम लोग का जो मेन कैरेक्टर उसके नाम के बारे में पता चलता है, जो कि होता है डेमियोर्गस। और सच बोलो तो ये नाम ना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो शॉर्ट में एमसी को मैं डेमियो बुलाऊंगा। एमसी ने जो चिट्ठी छोड़ के गया था वहाँ पे इस साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं अपने पद को छोड़ दे रहा हूँ, तो तुम सभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना इडियट्स। अभी तो हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो इस डीमन रियलम का 666 नंबर डीमन किंग है। एंड आई थिंक नंबर मैंने सही कहा है, और इसका मतलब यही होता है कि डेमियो के आगे जितने भी डीमन किंग थे उन सभी को हीरोज ने सपा चाट कर दिया है। सीन चेंज हो जाता है, अभी हम लोग को किसी को कहीं पे जाते हुए दिखाया जाता है एंड ऑब्वियसली ये और कोई नहीं, ये हम लोग का मेन कैरेक्टर डेमियो होता है। डेमियो अभी एक रॉयल पैलेस के सामने आके खड़ा हो जाता है और रॉयल पैलेस को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से देखने लगता है। और ये जो किंगडम है इसका नाम होता है भारतीय किंगडम एंड ये जो कैसल है इसका नाम होता है आर्कोमा कैसल। इंसानी दुनिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजों को देखने के बाद अभी डेमियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, नाचते और झूमते हुए अभी सामने की ओर जाने लगता है। इसी समय डेमियो की नजर एक क्रॉस साइन पे जाता है और इस चीज को देखने के बाद डेमियो भी अपने मन में ही कहता है कि जैसा कि ह्यूमन से एक्सपेक्ट किया गया था। अभी डेमियो के सामने तो गार्ड आ जाता है और डेमियो से कहने लगता है कि हे बेढंग आदमी, तुम कहां से आए हो और आखिरकार तुम अपने आप को क्या सोचते हो, क्या ये जगह तुम्हारे टहलने के लिए है? लेकिन अभी डेमियो वे दोनों को उसे बेढंग आदमी कहते हुए सुनने के बाद अपने कपड़े को अच्छी तरीके से देखने लगता है और कहने लगता है कि मेरा चेहरा तो ठीक ठाक ही है, लगता है वे लोग मेरे कपड़े की वजह से ऐसा कुछ बोल रहा है। इसी समय सामने की ओर से एक और नाइट मतलब जो गार्ड है वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए अभी डेमियो से ये कहने लगता है कि हे, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आर्कोमा कैसल के सामने इस तरीके से आवारागर्दी करो? क्या तुम अपने सेंसेस को डर के मारे खो चुके हो? लेकिन इस समय भेगार्ड डेमियो को कुछ न कहते हुए सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेमियो से पूछने लगता है कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? डेमियो भी अभी पूछता है क्या मैं, और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचता है मैं इन लोगों को ये नहीं बता सकता कि मैं 666 नंबर डीमन किंग हूँ। और इस सोचने के साथ ही अभी डेमियो भेदों कार्ड से कहने लगता है कि हेलो ह्यूमंस, मेरा नाम ड्यूस है। इसी समय यहाँ पे एक और पर्सन आ जाता है, मतलब हायर अप्स नाइट आ जाता है, जो कि यहाँ पे डेमियो से कहने लगता है कि तुम इस तरीके से एक एंशिएंट गॉड के नाम को यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? और क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि ये जगह भारता किंगडम का कैपिटल है? अभी सामने की ओर ये जो पर्सन दिख रहा है ये होता है काउंट ब्रियो। काउंट ब्रियो अभी कहने लगता है कि तुमने अभी जो बात बोला है अगर इसे तुम अनजाने में बोले हो तो मैं तुम्हें एक बार माफ कर दे रहा हूँ, तो तुम अभी यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। काउंट प्रियो के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हम लोग का डेमियो काउंट प्रियो से पूछता है क्या भारता किंगडम इतना स्ट्रांग है? काउंट प्रियो भी इस बात को सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। डेमियो से पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो डेमियो हंसते हुए कहता है कि भारता किंगडम क्या इनफ स्ट्रांग है जिससे कि वह मुझे एक किंग के तौर पे ले पाए? तो इस बात को सुनने के बाद काउंट प्रियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने शॉट को डेमियो के और टांगते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिससे कि तुम हमारी रॉयल फैमिली को इस तरीके से इंसल्ट करो? तुम्हारी ये जो बेवकूफी है इसको तुम अपने लाइफ से चुकाओगे। लेकिन इस समय आगे से डेमियो अपनी आंख दिखाता है, मतलब डेमियो इस समय आंखों से गोली मारता है और काउंट प्रियो का सिर वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। और अचानक से इसे होता हुआ देखने के बाद यहाँ पे जितने भी नाइट्स है वे सभी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। एक सोल्जर जो कि ये कह रहा था सैड ब्रियो, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसका भी सिर अभी टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और देखते ही देखते गुब्बारे की तरह फूट जाता है। देखते ही देखते सामने की ओर 3 सोल्जरों का इंक्लूडिंग काउंट ब्रियो का भी डेमियो ने बस आंखों से ही सिरों को उड़ा देता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद यहाँ पे जितने भी बाकी गार्ड थे वे सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन डेमियो इन लोगों को भी नहीं छोड़ता, अपने उंगलियों से हैरी पॉटर की स्टिक की तरह यहाँ पे जितने भी बाकी गार्ड थे उन सभी के सिर को भी किंग्समैन मूवी की तरह उड़ा देता है। अभी तो
कैसल के ऊपर से 2 गार्ड डेमियो के ऊपर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि डेमियो बस उन लोग की ओर घूर के देखता है और फिर दोनों का सिर भी वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नाइट और गार्ड थे उन सभी को मारने के बाद डेमियो अभी उन लोग के बॉडी को ऊपर की ओर कर देता है, मतलब गर्दन को नीचे की ओर और पाँव को ऊपर की ओर कर देता है और उन लोग के बॉडी के अंदर से जो ब्लड है वो अभी नीचे की ओर फ्लोर में फैलने लगता है। उन लोगों की ब्लड डेमियो के सामने मतलब डेमियो के पैरों के नीचे पूरी तरीके से फैलने लगता है। डेमियो अभी ये सब कुछ कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा नाइट आने लगते हैं, लेकिन बेचारे नाइट सामने की ओर का जो नजारा है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से घबराने लगते हैं। बेचारे नाइट्स आगे कुछ और कर पाते उससे पहले ही डेमियो अपने पावर के माध्यम से उन सभी को एक ही झटके में उड़ा देता है और डेमियो को ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद यहाँ पे बचे कुछ जितने भी नाइट थे इन सभी का चेहरा देखने लायक हो जाते हैं। देखते ही देखते डेमियो की बॉडी के अंदर से बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स मतलब उड़ता हुआ स्केलेटन और बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर की ओर रिलीज होने लगता है और ये सभी जाके यहाँ पे जितने भी नाइट्स थे उन सभी को कुत्ते की मौत मारने लगता है। बेचारे नाइट्स भी सभी अभी चीखने चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज कोई आके मुझे बचाओ। देखते ही देखते डेमियो यहाँ पे जितने भी गार्ड थे उन सभी का ही लाश से बिछा देता है। डेमियो अभी आगे की ओर कुछ देखता है और देखने के बाद बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से स्माइल करता है। तो हमें सामने की ओर एक नाइट को दिखाया जाता है और इस नाइट का जो ड्रेस है इसे देखने के बाद अंदाजा लग ही रहा है शायद से एक कोई हायर अप नाइट होगा जो कि डिवाइन पावर को यूज कर सकता है। बेह नाइट जो कि डेमियो के पिछले वाले अटैक से अपने आप को बचा लेता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से, लेकिन यह नाइट अभी कुछ चैंटिंग जैसा करता है, मतलब भगवान से दुआ मांगता है कि उसके पास शक्ति आए जिससे कि वो अभी डेमियो को हरा पाए। अभी चैंटिंग करने के बाद बेह नाइट अभी अपने शॉट को अपने माइंड से बाहर की ओर काटता है। अपने शॉट के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लाइट एनर्जी डालने लगता है और देखते ही देखते अपने शॉट को 100 वाट के ट्यूबलाइट जैसा ही चमकाती है। लेकिन इन सभी चीजों को देखने के बाद भी डेमियो को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी भी डेमियो के चेहरे पे एक मुस्कान होती है। देखते ही देखते अभी ये नाइट बहुत ही तेजी से डेमियो के ऊपर अपने पावर से बहुत ही पावरफुल एक अटैक को कर देता है और इस अटैक के कारण तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एक धमाका भी होता है। लेकिन अभी ये नाइट अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण उसकी आंखें फटी की फटी रह जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि डेमियो ने नाइट का ये जो शॉर्ट अटैक है इसे तो बस अपने एक ही हाथों से ही पकड़ लिया होता है और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ नाइट से पूछता है कि क्या अब मेरी बारी है। देखते ही देखते डेमियो नाइट के छाती को पूरी तरीके से उड़ा देता है। नाइट के छाती के अंदर से नाइट के दिल को बाहर की ओर निकाल लेता है। डेमियो अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी नाइट से कहता है कि तुम मेरे सामने और कभी भी गॉड को मत पुकारना। नाइट अभी डेमियो से कहता है नहीं, तो डेमियो नाइट से बोलता है कि यस, और ये बोलने के साथ ही उसके दिल को डेमियो अपने हाथों से ही पिचक देता है। तो फाइनली डेमियो जो राजा है इस कैसल का वहाँ पे पहुंच जाता है। डेमियो सामने की ओर देखता है कि राजा के सामने बहुत सारे सोल्जर्स डेमियो की पावर की वजह से डरते हुए कपाते हुए अपने अपने हाथों में शील्ड को लेके खड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 सोल्जर अभी ये कहने लगता है कि क्या ये अकेला ही है जिसने की ये सब कुछ किया है। जो भी हो हम लोग आखिरी डिफेंस लाइन है, तो कुछ भी हो जाए इस कैसल को और हमारे राजा को हम लोगों को ही किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना ही होगा। अभी तो राजा भी चिल्लाते हुए डेमियो से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो आगे से डेमियो सामने की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है कि लगता है तुम ही इस कैसल का किंग हो। तो किंग क्या हम कुछ कॉन्वर्सेशन करें। डेमियो की मुंह से अभी इस तरीके की बातों को सुनने के बाद यहाँ के एक नाइट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए डेमियो से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे राजा के साथ इस तरीके से इनफॉर्मली बातें करो। लेकिन आगे से डेमियो बस अपना चुटकी बजाता है और देखते ही देखते सामने की ओर भेदोनो गार्ड के सिर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। डेमियो अभी आगे से बाकी जितने भी सोल्जर है उन सभी से पूछने लगता है कि क्या तुम में से कोई और है जो कि मेरे से कॉम्प्लेन करना चाहता है। तो भेसबी गार्ड अभी डेमियो का जो पावर है उसे देखने के बाद कुछ नहीं कर पाता है। तो डेमियो आगे से कूद जाता है और अपने बैक साइड में माना से 2 विंग्स क्रिएट कर लेता है। सभी गार्डों के ऊपर से उड़ता हुआ बहुत ही तेजी से अभी राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। राजा भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। राजा डरते हुए अभी डेमियो से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। नोबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे पास में जो है मैं तुम्हें उन सभी चीजों को ही दूंगा। राजा की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा ये जो किंगडम है इसे चाहिए। डेमियो की मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद अभी जो किंग है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए मतलब गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तो आगे से डेमियो अभी कान खुजलाते हुए कहने लगता है कि नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है। अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो तुम शांति से मर जाओ, और ऐसे भी जब तुम मारा जाओगे उसके बाद तुम्हारा ये जो फैमिली है, रॉयल फैमिली है, ये अपने आप ही मेरा ही हो जाएगा। डेमियो के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद पता नहीं राजा के ऊपर कौन सी भूत चढ़ती है। वो अभी कहने लगता है कि
तुम मेरे फैमिली के पीछे मतलब तुम मेरी डॉटर को चाहते हो? डेमियो कहता है कि क्या तुम्हारी डॉटर है? फालतू की बकवास करना बंद करो, और मुझे तो अभी अभी पता चला कि तुम्हारी एक डॉटर भी है। तो राजा अभी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मेरी डॉटर एप्रिल के बारे में नहीं जानते हो? एप्रिल इस कॉन्टिनेंट का प्राइड है और तो और इस फैमिली का खिलता हुआ एक फूल है। डेमियो बताता है कि नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा ये जो रॉयल फैमिली है ये चाहिए। तो अभी राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए और भड़कते हुए कहने लगता है कि तुम इस चीज की चाहत कैसे कर सकते हो जो चीज तुम्हारा है ही नहीं। डेमियो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आंख दिखाते हुए कहने लगता है कि तो इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा है? राजा भी चिल्लाते हुए कहता है ऑफ कोर्स, और ये जो किंगडम है ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। राजा के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो राजा से बोलने लगता है कि तो इसका मतलब ये दुनिया जब से बनी है तब से ही तुम इसका मालिक हो, और अगर मैं बताऊं तो तुम भी किसी न किसी एक पर्सन से इस पोजीशन को लिए हो। अगर तुम अपने से ही थ्रोन के ऊपर बैठ के मजे कर लिए हो तो अभी सरेंडर कर दो जिससे कि मैं इस थ्रोन को ले पाऊं। राजा भी अभी चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं। राजा तो अभी ये भी कहने लगता है डेमियो से अगर तुम इस थ्रोन को लेने में सक्षम भी हो गए, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो तुम्हें एडमायर करेंगे? राजा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी डेमियो हंसने लगता है और कहने लगता है लोगों से इज्जत किसको परवाह है? और ये कहने के साथ ही इस जगह पे बहुत ही भयंकर एक ब्लास्ट करता है। देखते ही देखते ये जो पूरा का पूरा कैसल था पूरा ही ब्लास्ट हो जाता है, सब कुछ टूट फूट जाता है। राजा की जो बॉडी है उसे भी देखने के लिए मिलता है ब्लास्ट के कारण, जो कि पूरी तरीके से जल चुका था। शरीर के अंदर एक ड्रॉप खून भी नहीं बचा था। राजा का ये जो हालत है इसे देखने के बाद अभी डेमियो कहने लगता है कि हाउ बोरिंग, अगर तुम पहले अपने गद्दी को मुझे दे देते तो तुम कुछ सेकेंड्स और ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते। राजा को मारने के बाद अभी डेमियो आसमान की और देखते हुए कहने लगता है कि हे भगवान, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, वे लोग तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। डेमियो भी समझ जाता है जो प्योर ब्लड है मतलब जो हीरो है उसे जन्म लेने में अभी भी बहुत ही ज्यादा टाइम है। डेमियो कहने लगता है कि क्या उसे जन्म लेने में अभी भी 20 साल बाकी है। डेमियो अभी आसमान की ओर देखते हुए ये सब कुछ कह ही रहा था, इसी समय डेमियो को कुछ आवाजें सुनाई देती है, मतलब किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। डेमियो अभी अपने पीछे इस किंगडम का जो लेडी है मतलब राजा का जो डॉटर है उसे देखता है, जो कि होता है सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, एंड ऑब्वियसली इसका ही नाम होता है एप्रिल। एप्रिल अभी रोते हुए डेमियो से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरे बाबा के साथ क्या है? क्या तुम कोई इविल मेज हो? एप्रिल के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। डेमियो को अभी समझ में नहीं आता है और कहने लगता है कि अपने मन में ही व्हाट द हेल, आखिरकार ये लड़की कौन है? इसी समय डेमियो को राजा की कही हुई बात याद आती है। डेमियो अभी एप्रिल से पूछने लगता है कि क्या तुम राजा की बेटी एप्रिल हो? बहुत ही बढ़िया, जैसा कि राजा मारा जा चुका है तो ये टाइम है कि उसकी बेटी को पकड़ो और सिंहासन की ओर बढ़ो। एप्रिल भी इस बात को सुनकर पूरी तरीके से घबरा जाती है, लेकिन इसी समय डेमियो अपनी चुटकी बजा के एप्रिल को पूरी तरीके से हिप्नोटाइज कर देता है, उसे अपने बस में कर लेता है। एप्रिल अभी घुटनों पे आ जाती है और कहने लगती है कि मेरी ये लोली बॉडी आज से आपका ही है मेरा मास्टर, आप यहाँ से मुझे लेके चले। एप्रिल के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनकर डेमियो अपनी जगह से उड़ता हुआ एप्रिल के पास आ जाता है। एप्रिल के चेहरे को पकड़ते हुए एप्रिल से कहने लगता है कि गुड, आज से तुम मेरी पहली ह्यूमन हो। एप्रिल बोलती है कि थैंक यू मास्टर। डेमियो देखते ही देखते एप्रिल की बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और अभी के टाइम पे इन दोनों के होठों का जो डिस्टेंस है इसे देखने के बाद अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था चलो टाइम आ चुका है ब्लड इफेक्ट को ऐड करने का, लेकिन सही बोल रहा हूँ कुछ होता नहीं है घंटा भी। लेकिन इसी समय डेमियो जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि झांकना बंद करो और बाहर आओ, उससे पहले कि मैं तुम्हारी आंखों से गोटियां खेलूं। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि साइड में एक लाइट जैसा कुछ ओपन होने लगता है और देखते देखते उसी लाइट के अंदर से अभी एक पर्सन मतलब वो भी डीमन ही होता है इंसानी रूप में, वो बाहर की ओर आता है और कहने लगता है कि जैसा कि मास्टर से एक्सपेक्ट किया गया था आपने तो मुझे नोटिस कर लिया। अभी ये जो डीमन है इसका नाम होता है एलेक्स। एलेक्स अपनी टोपी को खोल के सबसे पहले डेमियो को ग्रीट करता है। डेमियो एलेक्स से पूछने लगता है कि तो तुम, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ शुरू से ही तुम मुझे फॉलो करते आ रहे हो। एलेक्स आगे से पूछने लगता है कि माय लॉर्ड, क्या आप मुझसे अपसेट है? और ऐसे भी आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं हमेशा से ही आपको ही फॉलो करता जाऊंगा। आगे से डेमियो अपना शक्ल बनाते हुए बोलता है कि तुम मेरे फादर को सर्व करते थे ना मुझे। आगे से एलेक्स बोलने लगता है कि हम लोगों के एंसेस्टर के द्वारा आपकी बॉडी बनाया गया है तो इस समय आप ही एक लौता हम लोगों के लॉर्ड है। डेमियो आगे से बोलता है कि जो है सो है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, मैं दोबारा से डेमोनिक रियल में नहीं जाने वाला हूँ। तो आगे से एलेक्स हंसते हुए कहने लगता है कि ओके, आप मेरे बारे में चिंता मत
करे, मैं हमेशा से आपके ऑर्डर को ही फॉलो करूंगा और आप जो कर रहे थे उससे कंटिन्यू रखे। एलेक्स के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि क्या रे बेटा, क्या सोच रहा है तू मेरे बारे में। एलेक्स अभी डेमियो से बोलने लगता है कि माय लॉर्ड, क्या आप इस ओमेन के अंदर अपना माइटी सीट प्लांट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एलेक्स की ये जो बात है इसे सुनने के बाद मैं भी मन ही मन यही बोल रहा था, हाँ अपना माइटी सीट प्लांट कर दो, हमें भी देखना है, बस ब्लर मत कर देना। बहुत हो गया नॉटी बातें। तो बैक टू द स्टोरी। अभी हम लोग को एलेक्स को दिखाया जाता है कि जो कि अपने भावनाओं में खो जाता है और कहने लगता है कि माय लॉर्ड, आप जब 80 सालों तक एक डेमोनिक सोल के अंदर थे तब मैं आपके लिए क्या किया नहीं किया, मैं हमेशा से आपके ही साइड में था। और अगर आप मेरी इन सभी बातों को सुनोगे तो आप वाइन एंड रोने के बिना नहीं रह सकोगे। आपकी बचपन में मैं अपने दूध को पिलाया। भाई क्या बोल रहा हूँ, भाई क्या दिखा रहा है। तो इस पार्ट को कट कर देता हूँ, बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है बोलने के टाइम पे। जो पिक्चर है ना उसे देखने के बाद बस आप लोग समझ जाओ। ट्रेनिंग के टाइम पे तो एलेक्स डेमियो को बहुत ही ज्यादा पीटता है, डेमियो को पूरी तरीके से बांध के और मुंह को भी बांध देता है जिससे वो चिल्ला ना पाए, ऊंचाई से फेंक देता है। और अभी इन सभी चीजों को बताते हुए एलेक्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काल ही आप अपने छोटे छोटे हाथ और पैरों से इधर उधर गिरा रहे थे, लेकिन अभी देखिए आप आपका जो नजरिया है उसे लड़कियों के प्रति किस तरीके से चेंज किया है। एलेक्स के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनकर डेमियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। डेमियो अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है। डेमियो को देख के ये लग रहा होता है कि डेमियो बिना नमक और पानी के एलेक्स को खा जाएगा। एलेक्स अभी अपना मुंह घुमाते हुए कहने लगता है कि बहुत हो गया तुम्हारी एनॉन्सेस भरी बातें, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं डीमन किंग का और कोई काम नहीं करूंगा और आज के दिन से मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रिबॉर्न हुआ हूँ। आगे से एलेक्स भी हंसते हुए कहता है कि श्योर माय लॉर्ड, जैसा कि आप चाहते हैं। डेमियो आंख दिखाते हुए पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो डेमियो आगे से पूछता है क्या हुआ माय लॉर्ड, आपका पूछने का मतलब। एलेक्स को इतना ज्यादा भोला बनता हुआ देखने के बाद डेमियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एलेक्स को अपने पावर के माध्यम से तोड़ने मारने लगता है और इसके साथ ही एलेक्स से ये कहने लगता है कि तुम अचानक से इतना ज्यादा भोला क्यों बन रहे हो, तो मुझे सच सच बताओ तुम्हारा यहाँ पे आने का कारण क्या है। तो एलेक्स आगे से बोलने लगता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मुझे माफ कर देना, मैं आपको बताता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। एलेक्स अभी डेमियो से पूछता है कि माय लॉर्ड, क्या कोई स्पेशल कारण है जिसके कारण आप सबसे पहले इस कंट्री में आके अटैक करे हो। तो डेमियो अभी एलेक्स को साफ साफ बता देता है ना इसका कोई कारण नहीं है, मैं तो इस सोच के यहाँ पे अटैक किया था कि अगर मुझे एक इंसान की तरह ही रहना है तो मुझे एक राजा की तरह रहना होगा, इसी कारण मैं यहाँ पे अटैक किया हो। डेमियो की ये जो बात है इसे एलेक्स किस तरीके से समझता है उसे ही पता है, लेकिन इन सभी बातों को सुनने के बाद एलेक्स अभी तालियां मारने लगता है और कहने लगता है कि जैसा कि एक डीमन किंग से एक्सपेक्ट किया गया था, आप इस दुनिया के जो सबसे बड़ा कंट्री है वहाँ पे आके ही अटैक किए और यहाँ का जो राजा है उसे भी मार दिए और राजा की डॉटर को अपने काबू में कर लिए। सच में आप बहुत ही ज्यादा इविल है, एक ट्रू डीमन किंग की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर मेरी तरह एक हायर अप का डीमन कभी भी इस तरीके का चीज करने का हिम्मत ही नहीं कर सकता। एलेक्स के मुंह से इन सभी बातों को सुनकर डेमियो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। डेमियो अभी परेशान हो ही रहा था, लेकिन एलेक्स अभी एक बात बोलता है जो कि सुनने के बाद कोई भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। एलेक्स अभी दोबारा से डेमियो से कहने लगता है कि आपकी तरह एक महान राजा जो कि हम लोगों को अबंडन कर दिया है, मतलब डीमन किंग के पद को छोड़ दिया है, तो आपका जब बच्चा होगा उसे मैं डेमोनिक रियलम में लेके जाऊंगा नेक्स्ट डीमन किंग बनाने के लिए, और 20 साल बाद आपका बेटा 666 नंबर डीमन किंग डेमियोर्गास बनेगा और उसके बाद उसे मैं इस दुनिया का नया राजा बनाऊंगा। एलेक्स के मुंह से अभी इन सभी आइडियाज को सुनने के बाद डेमियो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। डेमियो अप्रैल की चेहरे की ओर देखता है और देखते ही देखते अचानक से एक पागल की तरह हंसने लगता है, जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि सच में तुम्हारी इन सभी बातों को सुनने के बाद मैं तो सच में ही ये सब कुछ कल्पना करने लगा था। 80 साल की इस यंग एज में क्या मैं बच्चा पैदा करूं? ये सब कुछ कहने के साथ ही डेमियो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अभी एलेक्स की ओर बहुत ही जोरदार एक अटैक को कर देता है और ये जो अटैक है ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पीछे की ओर 2-3 पहाड़ों को पूरी तरीके से उड़ा देता है। एलेक्स भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। एलेक्स अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए डेमियो की ओर देखने लगता है और अपने मन में ही सोचते हुए ये बोलने लगता है कि सच में डेमियो अभी तक एक डीमन लॉर्ड नहीं बना, उसे अभी भी डीमन लॉर्ड बनने के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसकी पावर बहुत ही ज्यादा एनहेंस है। पहले बाकी जितने भी डीमन लॉर्ड थे उन सभी से सबसे ज्यादा हटके है। जैसे भी हो इस टाइम एक्चुअली हम ह्यूमैनिटी के विरुद्ध जीत सकते हैं। एलेक्स अभी ये सब
सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय डेमियो कहने लगता है कि हाँ, एक राजा हमेशा से किसी के भी ध्यान को खींचता है, तो चलो वो करते हैं। एलेक्स भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, अपने मन में ही सोचता है वो मतलब। तो आगे से डेमियो कहने लगता है कि न्याय का रक्षक एक हीरो बनते हैं। एंड सच बोलो तो पता नहीं, इन सभी बातों को बोलते टाइम अपना डेमियो अपने मन ही मन क्या सोच रहा है उसे ही पता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ब्लेस करने लगता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद तो एलेक्स भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। उसे तो अभी घंटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार डेमियो कहना क्या चाहता है। क्या डेमियो सच में एक हीरो बनेगा? डेमियो अभी आगे से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए, अपने मुंह से लाल टपकाते हुए, अपना प्लान बताते हुए कहने लगता है कि मैं जो हीरो है उसके साथ मिलके काम करूंगा तो मुझे भी मान्यता मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा से ही अपने कदम को पीछे रखूंगा। एक तरीके से इस दुनिया में किसी को भी भनक ही नहीं रहेगा कि एक डीमन का राजा मतलब एक डीमन किंग जो कि एक हीरो के साथ मिलके काम करता है, एक स्टूपिड हीरो जो कि हमेशा से मेरे सामने रहेगा और मैं उसकी पीठ पीछे अपने लाइफ को प्राइडफुली जी पाऊंगा। हीरो जो कि अपना खून पसीना बहा के अपने काम को करेगा, लेकिन मैं उसके हर एक काम के ग्लोरी को खुद ले लूंगा। डेमियो की मुझसे अभी इन सभी बातों को सुनकर एलेक्स अभी डेमियो के पांव पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अरे महाराज, आप सेंस में आइए, एक डीमन किंग के बिना एक हीरो कहां से आएगा। लेकिन आगे से डेमियो अभी उड़ते हुए यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहने लगता है कि एलेक्स चलो, जो हीरो है उसे ढूंढते हैं। तो डेमियो को यहाँ से जल्दी जल्दी से जाते हुए देखने के बाद एलेक्स चिल्लाते हुए डेमियो से पूछता है कि लेकिन महाराज, आपकी इस हीरोइन का क्या? डेमियो बोलता है कि तुम ही संभाल लो, जो करना है करो। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसका ड्राइवर होता है एलेक्स एंड पैसेंजर होता है हम लोग का डेमियो। डेमियो जो कि अभी लेटे लेटे ही अभी ये कहने लगता है कि कहा हो हीरो, जल्दी जल्दी आ जाओ, कहा हो तुम, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपने आप को मुझे दिखाओ। हाँ पता है, बहुत ही बेसुरा गाता हूँ, लेकिन डेमियो भी अभी इसी तरीके से गा रहा था। डेमियो की ये जो गाना है इसे सुनकर अभी एलेक्स भी कहने लगता है कि ना महाराज, आप बंद करिए, मेरे कानों से खून आ रहा है। देखते ही देखते अभी डेमियो को भी नींद आने लगता है। इसी समय डेमियो से एलेक्स पूछने लगता है कि महाराज, आखिरकार हम इस तरीके से एक घोड़ा गाड़ी लेके क्यों जा रहे हैं? हम लोग तो ऐसे भी उड़ के भी जा सकते हैं। तो डेमियो अभी उपासी लेते हुए कहने लगता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, क्या हम उड़ उड़ के ये ढिंडोरा पीटे? देखो देखो गाँव वालों, डीमन किंग आ गए हैं। तो एलेक्स अभी जो कैसल है उसकी ओर ही इशारा करते हुए कहने लगता है कि जो पर्सन अभी अभी वो सब कुछ करके आया है उसके ही मुंह से इन सभी बातें शोभा नहीं देता। छोड़ो ये सभी बातें, महाराज अब साफ साफ बताओ, क्या आप सच में ही हीरो के साथ रह के एक साइड हीरो का काम करने वाले हैं? तो आगे से डेमियो हंसते हुए कहता है कि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एक हेल्दी और सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ। एंड गाइस एक बात बताऊं, अगर आप लोग वीडियोस को ईयरफोन लगा के सुन रहे हो तो आप लोग को शायद चिल्लाने की कुछ आवाजें सुनाई दे रही है मेरे बैकग्राउंड से। एंड ऑब्वियसली दिवाली का टाइम है तो रास्ते पे कोई पी के ढिंडोरा पीट रहा है, जागते रहो करके। एंड ऑब्वियसली गाँव का लौंडा हो, ये सब कुछ होते रहता है। सो बैक टू द स्टोरी। डेमियो हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे हीरोज के साथ रह के इस दुनिया में टॉप 2% में आना है और एक सिंपल एंड शांतिपूर्ण लाइफ को जीना है। तो एलेक्स अभी डेमियो से कहने लगता है कि महाराज, अगर आप एक हीरो का कॉम्पिनियन बनोगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप टॉप 2% में आ भी पाओगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप एक ह्यूमन बनना चाहते हो, तो इसके लिए क्या आप कोई मैजिक यूज करने वाले हो? तो डेमियो बोलने लगता है कि अरे बुद्धू, मैं एक ह्यूमन बनने के लिए आखिरकार मैजिक क्यों यूज करूंगा? मेरी बॉडी तो ऑलरेडी ह्यूमन जैसा ही है। अब मुझे समझ में आ रहा है आखिरकार तुम लोग क्यों 665 टाइम्स हारे हो। अभी इन सभी बातों को साइड में करते हुए डेमियो अभी एलेक्स से पूछने लगता है कि जो हीरोज होते हैं क्या उसके अंदर कोई रैंकिंग सिस्टम होता है? तो आगे से डेमियो से एलेक्स पूछने लगता है कि आपका बोलने का मतलब क्या है माय लॉर्ड? क्या ए रैंक बी रैंक इस तरीके का? डेमियो भी बोलता है हाँ इस तरीके का ही। एलेक्स अभी डेमियो से बोलने लगता है कि हाँ होता है, जैसे कि डी रैंक जिसका पूरा नाम है ड्रैगन स्लेयर। मतलब डी रैंक में जो हीरोज होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वे लोग एक ड्रैगन को हरा पाए। तो डेमियो आगे से एलेक्स से ड्रैगन के बारे में पूछता है और पूछता है क्या इस रैंक को पाने के लिए सच में ही उन लोगों को ड्रैगन के साथ फाइट करना पड़ता है? तो आगे से एलेक्स कहने लगता है कि नहीं महाराज, ड्रैगन डिमंस एंड ह्यूमन के अंदर विलुप्त हो चुके हैं। मैंने ज्यादातर इन सभी चीजों को ओल्ड स्टोरीज में सुनी है जहाँ पे पुराने विलेज के अंदर ड्रैगन्स आके हमला करते थे। डी रैंक के बाद एक और रैंक होता है जिसका नाम है जी रैंक। जी रैंक का मतलब है जाइंट रैंक। एंड ऑब्वियसली ड्रैगन रैंक की तरह इसका भी सेम ही मतलब होता है कि जो हीरोज जी रैंक पे होंगे वे सभी के पास इतनी पावर होंगे कि वे सभी जाइंट्स को मार पाए। इसी तरह एक और रैंक होता है जो कि होता है एल रैंक। एंड ऑब्वियसली इस रैंक में जो भी प्लेयर्स होते हैं उन लोग के पास इतनी पावर होती है कि वे सभी अपने अपने बलबूते पे लीच को मार पाए। डेमियो कहने लगता है कि बाप रे, इन लोग के पास तो बहुत सारे रैंक है, क्या और भी रैंक है इस तरीके का? तो आगे से डेमियो से एलेक्स कहने लगता है कि हाँ है, और बेसिकली
क्योंकि यहाँ पे जितने भी रैंक है वो सभी अल्फाबेटिकली सजाया गया है और जो सबसे लोएस्ट रैंक है वो है एफ रैंक, जिसे कि वे लोग फेल्ड प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। जहाँ पे एलेक्स एफ रैंक के हीरोज को सड़े हुए फल के साथ कंपेयर करता है। डेमियो कहने लगता है कि क्या फेल्ड प्रोडक्ट, ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा सैड फील हो रहा है। डेमियो बोलने लगता है कि हाँ, अगर आपका रैंक कंट्री के अंदर जितना ज्यादा होगा आप उतना ही ज्यादा वैल्यू पाओगे, नोबल्स लोगों के साथ उतना बैठना रहेगा। और दूसरी ओर जो एफ रैंक है वो बस एक फेलियर रैंक नहीं है, वो एक ऐसा रैंक है जिसको कि ह्यूमन जाति खुद ही चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से गायब हो जाए। डेमियो कहता है कि सच में ये इंसानी दुनिया बहुत ही ज्यादा प्राण घातक है। इसी समय एलेक्स दोबारा से डेमियो से बोलने लगता है कि लेकिन इन सभी से ऊपर एक और चीज है जो कि रैंकिंग वैंकिंग कुछ भी मायने नहीं रखता, वो है ब्लड लाइन। आपका ब्लड लाइन जितना ज्यादा प्योर होगा आप उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। 66,000 ईयर्स पहले जो कि इस दुनिया को पहली बार सेव किया था, मतलब जो हीरो और जो प्रिस्टेस थी उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरीके से जो ब्लड लाइन है वो जेनरेशन टू जेनरेशन वाइज पास होते आ रहे हैं। तो बेसिकली जिसके पास सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ब्लड होता है वह पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब वो अपने ब्लड लाइन को अच्छी तरीके से यूज कर पाता है। और इसी तरह ही तो 100 साल पहले जो 665 नंबर डीमन किंग थे उसे हराया गया था, और हम लोग का जो डीमन किंग है मतलब डेमियो, ये होता है 666 नंबर डीमन किंग। और जिन लोग के पास प्योरेस्ट ब्लड होते हैं वे लोग ए रैंक से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एलेक्स के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो कहने लगता है कि ये सब कुछ ब्लड लाइन कुछ भी नहीं होता है, वे सभी मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। क्योंकि मेरी बात ही देखो, 80 साल तक, मतलब पिछले वाला डीमन किंग जब से हारा था उसके बाद से पूरे 80 साल तक मैं एक अंडे के अंदर था। तो क्या मैं शक्तिशाली नहीं हूँ? लेकिन फिर भी जो हो जाए, एक दिन डीमन किंग एंड हीरो के साथ फाइट तो होना ही है। क्या डीमंस एंड ह्यूमन अपने लाइफ को आराम से नहीं जी सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े किए, एकदम इस घोड़ा गाड़ी की तरह स्लो एंड रिलैक्स? एलेक्स से डेमियो अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय डेमियो की नजर एक तितली पर जाती है। डेमियो एलेक्स से पूछने लगता है कि एलेक्स आखिरकार ये चीज क्या है? एलेक्स बताता है कि महाराज इसे तितली कहते हैं। डेमियो अपनी उंगलियों को सामने की ओर करता है और तितली को अपनी उंगलियों के ऊपर बैठा लेता है, लेकिन इसी समय बहुत ही तेज हवा चलती है और सब कुछ उलट पलट हो जाता है, तितली भी उड़ जाती है। तो आगे से डेमियो एलेक्स से पूछने लगता है कि आखिरकार ये चीज क्या था जिसके कारण मेरा हेयर पूरी तरीके से उलट पलट हो गया? तो एलेक्स बताता है कि ये हवा थी महाराज, जो कि इसी तरीके से बिना बताए पैंट के अंदर भी बहती है। अभी तो डेमियो आसमान की ओर देखता है और सूरज की ओर अपने हाथ को करते हुए एलेक्स से पूछने लगता है कि आखिरकार इस सर्कुलर चीज क्या है जिसकी ओर देखते ही मेरी आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है। एलेक्स बताता है कि ये सूरज मामा है माय लॉर्ड, गर्मियों के मौसम में सरसों का तेल लगा के कभी नंगा खड़ा हो जाना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा माय लॉर्ड। अभी तो डेमियो हवा में जो खुशबू बह रही थी उसे भी सूंघने लगता है और कहने लगता है कि सच में एक खुशबू, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मिठास भरी है। एलेक्स बताता है कि हाँ महाराज, ये बसंत का खुशबू है। तो एलेक्स के पास से इतनी सारी जानकारी को पाने के बाद डेमियो एलेक्स से पूछता है कि एलेक्स तुम एक बहुत ही लॉन्ग लाइफ जी रहे हो ना? तो एलेक्स आगे से बोलता है कि हाँ, और एलेक्स की जो एज है वो आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हो, जब पहली बार डेमन किंग के साथ हीरोज का फाइट हुआ था उसके बाद एलेक्स जन्मा था, मतलब 66,000 ईयर्स पहले एलेक्स का जन्म हुआ था। एलेक्स भी लाइक सभी मेरे बच्चे हैं वीरू, हाँ तू भी मेरा बच्चा है वीरू, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना वीरू, वीडियोस लेट आती है लेकिन बंदा मेहनती है, दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता है वीरू। मगर क्यों? सो बैक टू द स्टोरी। एलेक्स अभी पृथ्वी के बारे में हर एक चीज को डेमियो को बताता है। डेमियो इन सभी बातों को सुनने के बाद एलेक्स से बोलने लगता है कि लगता है पिछले वाले डीमन किंग कभी भी इन सभी चीजों को महसूस ही नहीं कर पाए। सच में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता तो मैं अर्थ सरफेस पे आने से पहले 2 दशकों तक ट्रैप हो जाता। मेरा जो भविष्य है तब शायद से ये होता कि मैं जिस हीरो के हाथ मारा जाता शायद से मैं उसे पहले कभी मिला ही नहीं। और ये सब कुछ बातें बोलने के साथ ही अभी डेमियो दोबारा से, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से एलेक्स से ये पूछने लगता है कि एलेक्स तुम्हें क्या लगता है मैंने सही काम किया है ना कि मैं डीमन लॉर्ड के कुर्सी को छोड़ के यहाँ पे आ गया? तुम्हें क्या लगता है? और मेरी इन सभी बातों से क्या तुम एग्री करते हो? डेमियो की मुंह से इन सभी बातों को सुनकर एलेक्स कुछ नहीं कहता। तो डेमियो कहने लगता है कि ठीक है कुछ मत कहो, लेकिन मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। और ये बोलने के साथ ही घोड़े गाड़ी के अंदर डेमियो सो जाता है और सोते सोते बोलने लगता है कि जब हम लोग पहुंच जाएंगे तब मुझे उठा देना। और मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम मुझे बाई चांस सोते हुए डीमन रियलम के अंदर लेके जाते हो तो तुम्हें तो पता ही है
तुम और मैं दोनों ही मारा जाएंगे। तो आगे से एलेक्स भी इस बात को एग्री करता है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो घोड़ा गाड़ी है वो एक जगह पे आके रुक जाता है। तो एलेक्स से अभी डेमियो पूछने लगता है कि क्या हम पहुंच गए हैं। तो एलेक्स अभी बोलता है कि हाँ हम पहुंच गए हैं। अब जिस तरीके की जगह को डिस्क्राइब किए थे हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं। ये जो जगह है इसका नाम है जोरैक्स और एक कंट्री साइड का एक छोटा विलेज है और यहाँ पे कोई भी मिलिट्री पावर नहीं है। देखते ही देखते अभी डेमियो इस जगह पे आ जाता है और इसके साथ ही एलेक्स से यहाँ के हाईएस्ट पावर हीरोज के रैंक के बारे में पूछता है। एलेक्स बताता है कि यहाँ पे जो पावरफुल फैमिलीज है वो ज्यादातर ए रैंक के है और ज्यादा से ज्यादा कुछ परसेंट डी रैंक के होंगे, मतलब ड्रैगन रैंक के होंगे। डेमियो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई जी रैंक का नहीं है, मतलब जायंट्स रैंक का नहीं है। तो आगे से एलेक्स अभी बताने लगता है कि अगर इस सरफेस के अंदर हर किसी फैमिली के अंदर जी रैंक का कोई पर्सन होता तो डीमन लोग शायद से ही सरफेस पे आने की हिम्मत करते। एलेक्स एंड डेमियो घोड़ा गाड़ी से यहाँ से जा ही रहा था। इसी समय डेमियो को कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुनाई देती है कि हे तुमने क्या सुना, जो ट्रायर टावर है उस पर ड्रैगन ने हमला किया। तो एक और पर्सन कहने लगता है कि हाँ आखिरकार ये सब कुछ चीजें कैसे हो सकता है। मैंने ये सुना है कि फेस अभी भी ड्रैगन को पकड़ने में सक्षम नहीं हुए। तो तुम में से कोई भी वो जो ट्रायर कैसे लेना उसके आसपास भी मत जाना। साइड वाला एक और लौंडा जो कि अपने सिर को खुजलाते हुए कहने लगता है कि हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना। मैं तो ये भी सुना जो ट्रायर कैसे ले आधे से भी ज्यादा जलकर राख बन चुका है। तो यहाँ पे जो एक और औरत खड़ी थी वो बोलने लगती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो बहुत पहले सुनी थी कि जो ड्रैगन है वो विलुप्त हो चुके हैं। तो कोई एक और पर्सन कहने लगता है कि जो ड्रैगन से लगता है भेसा भी दोबारा से कमबैक कर रहे हैं। ओह माय गॉड, लगता है ये दुनिया दोबारा से पुरानी स्टोरीज की तरह हेलिस बन जाएगा। भेसा भी लोगों के मुंह से इन सभी बातों को सुनकर अभी एलेक्स से डेमियो भी पूछने लगता है इसके बारे में। एलेक्स कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में। लास्ट टाइम 80 साल पहले मैं इसी सरफेस पे था, शायद से उसके बाद ही कुछ हुआ है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। और इन सभी बातों को करते करते एलेक्स अभी डेमियो को एक होटल के पास लेके आता है और कहने लगता है कि माय लॉर्ड इस जगह में यही सबसे ज्यादा बेस्ट होटल है। लेकिन यहाँ पे डेमियो एलेक्स को बार बार उसे माय लॉर्ड कहने के लिए मना कर देता है और इसकी जगह पे उसे मास्टर कहने के लिए बोलता है। देखते ही देखते अभी ये दोनों यहाँ पे एंट्री करता है। सामने की ओर से एक ओल्ड पर्सन जो कि हंसते हुए कहने लगता है कि हो वेलकम आवर गोल्डन पैवेलियन। आगे से एलेक्स अभी कहने लगता है कि हम लोग को एक बढ़िया चमचमाते हुए कमरे को दो क्योंकि मेरा मास्टर बहुत ही ज्यादा झिंकू टाइप है। लेकिन आगे से हम लोग को दिखाया जाता है कि ये जो पर्सन है वो मन अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अपने मन में ही सोचने लगता है कि इन लोग के कपड़े को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वे दोनों कंट्री साइड के कोई कचरा है। मन तो गुस्सा होकर ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन अभी सामने से भोंदू जैसा शकल बनाते हुए और हंसते हुए कहने लगता है कि आप जो कुछ भी ढूंढ रहे, मतलब जो पेंट हाउस ढूंढ रहे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको तो शायद ये तो पता ही होगा ना। लेकिन हम लोगों को सामने की ओर दिखाया जाता है कि एलेक्स एक सोने के डिब्बे को सामने की ओर रख देता है एंड ऑब्वियसली ये जो खजाना है ये आर्कोमा कैसल को लूटने के बाद ही मिला है। तो इतने सारे पैसे को देखने के बाद, मतलब खजाने को देखने के बाद वह पर्सन पूरी तरीके से बौखला जाता है। अपने जितने भी कर्मचारी है उन सभी को एक पागल कुत्ते की तरह चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम सभी क्या कर रहे हो, जल्दी से गेस्ट को उनके मंजिल तक पहुंचाओ। तो यहाँ पे भागते दौड़ते हुए दो कर्मचारी आ जाते हैं जिनमें से एक कर्मचारी सीना तान के अभी इन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि आप लोग मुझे जे के नाम से बुलाना और मैं आप लोगों के लगेज को लेके चलता हूँ। तो वे तीनों अभी सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगते हैं। जे के अभी कहने लगता है कि अभी बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होकर रखा है। ट्रायर कैसल के ऊपर जो आक्रमण हुई है उसकी न्यूज की वजह से ही अभी सब कुछ उलट पलट होकर रखा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि हमारे इस विलेज के अंदर एक ए रैंक की फैमिली है एंड वे लोग ऑलमोस्ट जी रैंक पे ही है। और ये सब कुछ बोलते हुए अभी जे के एक दरवाजे को खोलता है, कमरे को दिखाते हुए बोलता है कि ये रहा हम लोगों के गोल्डन पैवेलियन का सबसे ज्यादा महंगा कमरा। टू बी हॉनेस्ट, अगर मैं सच सच बताऊं तो ये मेरी पहली बार है कि मैं किसी एक नोबेल को सर्व कर रहा हूँ। तो किसी भी टाइम अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो बिना किसी झिझक के मुझे बुला लेना। डेमियो अभी जेके से उसका जो रैंक है उसके बारे में पूछता है तो जेके अभी हंसते हुए एक भोंदू जैसा शकल बनाते हुए आंसर देता है कि मेरा रैंक एफ रैंक का है, मतलब मैं एक फेलियर हूँ। जेके अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे बहुत ही जोर से एक धमाका होता है। होटल का जो छत है वो पूरी तरीके से उड़ जाता है। यहाँ पे हम लोग को अभी एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और ये जो ड्रैगन है सच में देख के तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये जो ड्रैगन है इसकी वजह से यहाँ पे चारों ओर आग ही आग होकर रखा था। चारों ओर लोग भागदौड़ मचाने लगते हैं अपने अपने जानों को बचाने के लिए। जेके भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए डेमियो से कहने लगता है कि यंग मास्टर आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। लेकिन जेके सामने की ओर देखता है कि डेमियो एंड जो एलेक्स है वो दोनों आपस में ही ड्रैगन की वजह से आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। डेमियो एलेक्स से पूछता है तुमने कहा कि ड्रैगन विलुप्त हो चुके हैं? तो एलेक्स बोलता है कि मैंने कब कहा, मैं तो ये बोला था कि मैं श्योर नहीं हूँ। जेके भी अभी इन दोनों को इस तरीके से आग के अंदर खड़ा होकर आर्गुमेंट करते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। कहने लगता है अपने मन में, अरे ये दोनों बॉम्बले हो गए क्या? जेके से अभी डेमियो कहने लगता है कि जेके मैं
तुम्हारा सुपीरियर हूँ, मैं तुम्हें वो पावर दूंगा जिससे कि तुम फेलियर से एकदम हीरो बन जाओगे। मतलब इस समय डेमियो जेके को एक हीरो बनाने के बारे में सोचता है। डेमियो की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद जेके भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जेके अपनी बचपन के बारे में सोचता है जहाँ पे उसकी कोई भी ब्लड लाइन ना होने की वजह से उसे कितना ज्यादा परेशानी झेलना पड़ा। देखते ही देखते जेके डेमियो के सामने गिर गिराने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं एक एफ रैंक का हो सकता हूँ लेकिन मैं अपना सब कुछ आपको दे दूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, अगर आप चाहते हो तो मैं अपने सोल को भी आपको दे दूंगा। तो इस बात को सुनने के बाद डेमियो अभी इविल तरीके से देखते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं तुमको अभी इसी चीज को ही पूछने वाला था, तो चलो ये जो ड्रैगन है इसे जाके हंट करते हैं। तो इस बात को सुनकर जेके कहने लगता है कि क्या हमें शुरुआत में जो गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें हंट नहीं करना चाहिए, क्या एकदम सीधा ड्रैगन से ही शुरू करेंगे। आगे से डेमियो जो कि अपना हाथ आगे की ओर करते हुए अपना जो डार्क एनर्जी है उससे कुछ करता है। देखते ही देखते सामने की ओर एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जिसे कि मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, भाई कौन पढ़ेगा ये सब कुछ। लेकिन इस समय जेके ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे देखने के बाद अपने मन में ही कहने लगता है कॉन्ट्रैक्ट से ये पावर भी मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से अनफेयर है। डेमियो अभी आगे से कहने लगता है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो तुम अपने पूरे नाम को बोलो। इस बात को सुनकर अभी जेके मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, लेकिन बेचारा और कर भी क्या सकता है, वो जल्दी से अपने नाम को चिल्लाते हुए बोलता है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी फुलफिल हो जाता है। तो जैसे ही अभी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता है हम लोग को दिखाया जाता है कि डेमियो जेके से बोलता है कि जाओ उस ड्रैगन को जाके 2 भागों में काट दो। एलेक्स अभी आगे से डेमियो से बोलने लगता है कि मास्टर कोई एक ह्यूमन ऐसे ही आसानी से किसी भी ड्रैगन को नहीं मार सकता। तो इस बात को सुनकर डेमियो कहने लगता है कि हाँ भाई मुझे पता है, वो तो बस उसे मारने का प्रिटेंड करेगा, जो कुछ भी करना है वो तो हम ही करेंगे। डेमियो अभी एलेक्स को अपना जो प्लान है उसे बताता है कि वो किस तरीके से पहले ड्रैगन के ऊपर चढ़ के ड्रैगन को मार मार के आत्माटा करके नीचे गिराएगा। उसके बाद जो जेके है वो अपने शॉट के माध्यम से एक सिंगल सा दिखावे के लिए एक स्ट्राइक करेगा और जब ड्रैगन मारा जाएगा तब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी जेके को ही हीरो मान लेगा। डेमियो का ये जो प्लान है होता है तो बढ़िया प्लान, लेकिन इस समय एलेक्स डेमियो से पूछने लगता है कि मास्टर लेकिन कोई क्यों विश्वास करेगा कि एक एफ रैंक का जो हंटर है वो एक ड्रैगन को हराया। एलेक्स के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो बहुत ही ज्यादा भद्दू जैसा शकल बनाते हुए जेके की ओर देखने लगता है। बेचारा जेके भी परेशान होते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों मेरे और इस तरीके से क्यों घूर रहे हो। डेमियो देखते ही देखते जेके के शर्ट को पूरी तरीके से फाड़ देता है, पूरी तरीके से नंगा कर देता है, नीचे की ओर से एक पेन को उठाता है और उसके सिर पे डाल देता है और अपनी आंखों से आयरन मैन की तरह लिजर्ड मार के पेन के अंदर 2 छेद कर देता है जिससे कि जेके बाहर की ओर देख पाए। जेके को अभी पूरी तरीके से तैयार करने के बाद डेमियो कहने लगता है कि टाडा मास्क हीरो आ चुका है। जेके भी पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और पूछता है क्या मैं एक अंडरवेयर और उसके साथ ही एक बर्तन को अपने सिर पे पहन के जाऊं। आगे से डेमियो कहने लगता है कि तुम्हारा जो शकल है उसे देखने के बाद आप कोई भी तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा और आज के बाद से तुम एक मिस्टीरियस हीरो बन गए हो। और क्या इस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। इस समय एलेक्स किसी एक चीज को अपने हाथों से ऊपर की ओर उठाते हुए कहने लगता है कि तो माय लॉर्ड क्या मैं यहाँ से जाऊँ और ड्रैगन को नीचे लेके आऊँ। डेमियो बोलता है हाँ जाओ जल्दी करना। डेमियो जेके से कहने लगता है कि तो चलो नीचे चलते हैं। तो जेके भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए और शर्माते हुए कहने लगता है कि क्या इस तरीके से हम लोग एक ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए जाएंगे। इस बात को तो सुनकर डेमियो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। डेमियो कुछ देर तक सोचता है, उसके बाद नीचे से एक झाड़ू को जोर से लात मार के जेके के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि आहा मिल गया तुम्हारा होली शॉट, तो अब चलो तुम्हारा गेटअप फुलफिल हो गया है, तुम्हें बस उस झाड़ू को अपने हाथ में पकड़ के ड्रैगन के सामने खड़ा रहना है और उसके बाद मैं तुम्हें इतना ज्यादा फेम और पैसा दूंगा कि आज के पहले जो कि तुमने कभी हैंडल ही नहीं किया। डेमियो की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद एंड ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी वजह से जेके के बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा साहस बढ़ने लगता है। उससे ऐसा महसूस होने लगता है कि ड्रैगन जाए भाड़ में, वो आए तो लात मार के भगाऊंगा। जेके की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो सभी एक तरीके से इम्यून होने लगते हैं। जेके के सामने अभी डेमियो एकदम डरावना तरीके से ही करके हंसने लगता है। देखते ही देखते जेके अभी पूरी तरीके से जोश में आ जाता है। वो भागते हुए नांगा पुंगा ही अभी यहाँ से कुत्ते की तरह भगते भगते यहाँ से जाने लगता है और पीछे की ओर डेमियो जेके को बोलने लगता है कि जा मेरा कुत्ता दौड़ के जा। सीन चेंज हो जाता है। अभी दोबारा से हम लोग को विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ड्रैगन चारों ओर आग फैला के रखा था और यहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी इधर उधर भागदौड़ मचा रहे थे और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि बचाओ कोई हमारी मदद करो। इसी समय आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिसके
अंदर से एलेक्स बाहर आता है और देखते ही देखते एक चार्ज के ऊपर जो क्रॉस साइन होता है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। एलेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ ड्रैगन की ओर देखता है। ड्रैगन भी अभी एलेक्स की ओर ही उड़ता हुआ आ रहा होता है। एलेक्स अपना जो शर्ट है उसे खोल देता है एंड ओ माय गॉड, एलेक्स के बॉडी के पीछे हम लोगों को बहुत सारे डेमोनिक हाथ दिखाया जाता है। अभी हम लोग को एलेक्स का एक बहुत ही क्रेजी और भयंकर रूप को दिखाया जाता है और जैसे ही ड्रैगन अभी चर्च के साइड से जाता है, देखते ही देखते एलेक्स बहुत ही तेजी से ड्रैगन के ऊपर उछल के आ जाता है। एलेक्स अभी अपने हाथों को ऊपर करके बहुत ही तेजी से ड्रैगन के स्किन को भेद करके ड्रैगन के दिल तक अपने सारे हाथों को लेके जाता है और ड्रैगन के दिल को जकड़ लेता है। एलेक्स अभी ड्रैगन से कहने लगता है कि ओ गुरु, जैसा कि तुम्हारा दिल मेरे हाथों में है तो तुम ना मुझे और ना मेरे कमांड को रजिस्ट कर सकते हो, तो कृपया करके आप मेरे सवालों का आंसर देना। एलेक्स अभी ड्रैगन से पूछने लगता है कि तुम अचानक से इस जगह पे क्यों आए हो? क्या ड्रैगन और ह्यूमन के बीच में शांति कायम करने का एग्रीमेंट नहीं हुआ था? एलेक्स अभी ये सब कुछ पूछ ही रहा था, लेकिन इसी समय एलेक्स सामने की ओर कुछ ब्लू ब्लू जैसा मतलब वायलेट जैसा कुछ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, जो कि देखने में किसी पैरासाइट जैसा लग रहा होता है। और देखते ही देखते एलेक्स को अभी ये जो ड्रैगन है एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ बोलता है। ड्रैगन के मुंह से अभी ऐसी लैंग्वेज को सुनकर एलेक्स सरप्राइज होते हुए ड्रैगन से पूछने लगता है कि तुम्हारी तरह एक ड्रैगन इस तरीके का एक घटिया लैंग्वेज कैसे जानता है? आखिरकार तुम हो क्या चीज? क्या कुछ गलत हुआ है? लेकिन आगे से वो ड्रैगन एलेक्स को नीचे की ओर गिराने के लिए देखते ही देखते और भी ज्यादा ऊंचाइयों पे जाने लगता है। नीचे की ओर अभी यहाँ पे जो जेके है वो भी आ जाता है। बेचारा, सच में इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। जेके अभी नोटिस करता है कि घर के ऊपर से खिड़की से 2 पर्सन उसे देख रहा है और आपस में ही ये बोल रहा होता है कि ये झाड़ूदार कौन है? आखिरकार ये छुप क्यों नहीं रहा है? दूसरी साइड से जो घर है उसमें से लोग बोलने लगते हैं कि क्या ये झाड़ूदार ड्रैगन के साथ अकेले ही फाइट करना चाहता है? क्या ये कोई हीरो है? तभी कोई बोलता है कि लेकिन उसका जो कपड़ा है उसे तो देखो, साले देख के तो लग रहा है ये कोई परवर्ट है। तो लोगों के मुंह से अभी उसे हुतिया कहते हुए सुनने के बाद जेके पूरी तरीके से परेशान और शर्माने लगता है। लेकिन इसी समय किसी एक चीज के ऊपर बैठते हुए डेमियो चिल्लाते हुए जेके से कहने लगता है कि हे मास्क हीरो, कीप इट अप, हमारे इस विलेज को बचा लो। डेमियो के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे भाई सभी अभी बोलता है क्या ये एक मास्क हीरो है? मतलब ये एक हीरो है? जेके भी अभी अपने झाड़ू को ऊपर की ओर करते हुए सभी को बोलने लगता है कि हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जेके अभी अपने झाड़ू को सामने की ओर एक तलवार की तरह पकड़ लेता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि मेरे लाइफ का यह चीज एक लौता ही चांस है, तो मुझे इसे किसी भी तरह फुलफिल करना ही होगा। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को ड्रैगन के और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रैगन आसमान में ऊंचाइयों पे इधर उधर बहुत ही तेजी से सुई सुई करके उड़ने लगता है एलेक्स से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन एलेक्स जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि जब पानी सिर से ऊंचा जा ही चुका है तो अब तुमसे कुछ भी पूछ के कोई भी फायदा नहीं है। और ये कहने के साथ ही अपने 100 डेमोनिक हाथों को बुला लेता है और देखते ही देखते ड्रैगन को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। देखते ही देखते अपने हाथ को ड्रैगन के छाती के अंदर मतलब उसके दिल के अंदर घुसा देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रैगन भी बहुत ही जोर से रोर करता है। लेकिन इस समय एलेक्स कुछ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो देखता है कि ड्रैगन के बॉडी के अंदर जो वायलेट कलर का पैरासाइट था वो तो अभी उसके हाथों में आ गया है। ड्रैगन अभी एंशिएंट लैंग्वेज में दोबारा से एलेक्स को किसी एक चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए बोलता है और देखते देखते हमें दिखाया जाता है कि वो जो पैरासाइट है वो एलेक्स को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। एलेक्स भी अभी ये बोलता है कि अच्छा ये वो चीज है क्या? सीन चेंज होके नीचे की ओर आता है, जहाँ पे हम लोग को डेमियो को दिखाया जाता है जो कि ऊपर की ओर मतलब ड्रैगन की ओर देखते हुए कहने लगता है कि एलेक्स जल्दी से ड्रैगन को नीचे लेके आओ, ऑडियंस वेट कर रहे हैं। क्यों तुम एक ड्रैगन को मारने के लिए इतना ज्यादा देरी कर रहे हो? क्या बाद में जाके तुम अपने 100 हाथों से एक ड्रैगन बनाओगे? सीन दोबारा से एलेक्स के ओर जाता है, जहाँ पे वो पैरासाइट एलेक्स को घेर रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद ड्रैगन अभी हंस रहा होता है घिर घिर करके। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो पैरासाइट है उसके कारण एलेक्स को तो कुछ भी नहीं होता है। एलेक्स जो कि अपने सभी हाथों से ड्रैगन को कस के पकड़ लेता है और ड्रैगन को सीधा नीचे की ओर लेके आने लगता है। अभी डेमियो जेके से कहने लगता है कि फेलियर तुम रेडी हो जाओ, ड्रैगन आ रहा है, तो जल्दी से अपने पोजीशन को होल्ड कर लो और सही टाइम पे तुम्हारे हाथ में जो झाड़ू है उसे स्विंग करना एक शॉट की तरह। देखते ही देखते ड्रैगन अभी अपना बड़ा सा मुंह खोल के जेके के ओर ही आने लगता है। जेके अभी झाड़ू पकड़ते हुए और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए डेमियो से कहने लगता है कि सर मैं मरना नहीं चाहता। तो आगे से डेमियो जेके से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें अपना प्रॉमिस दिया है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। डेमियो के मुंह से अभी इस बात को सुनकर अभी जेके के बॉडी के अंदर दोबारा से उसके ब्लड के अंदर मतलब जो ब्लड सेल से उसके अंदर कुछ होने लगते हैं। जेके दोबारा से मोटिवेटेड हो जाता है और झाड़ू को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि मैं एक कर सकता हूँ। सीन दोबारा से एलेक्स के ओर जाता है। जो पैरासाइट एलेक्स को पकड़ लिया था वो पैरासाइट अभी धीरे धीरे करके एलेक्स के ऊपर हावी होने लगता है। एलेक्स के दिमाग के लेफ्ट
लेफ्ट साइड के हिस्से को काबू कर लेता है। पैरासाइट की वजह से एलेक्स की लेफ्ट आंख बहुत ही तेज चमकती है। देखते देखते लेफ्ट साइड में जितने भी हाथ थे उन सभी हाथों के अंदर मतलब हथेले में पैरासाइट की तरह ही आंख देखने के लिए मिलते हैं। अपने लेफ्ट साइड के पैरासाइट द्वारा काबू किया गया हाथों को रोकने के लिए अपने दाएं तरफ के हाथों से उन सभी हाथों को पकड़ लेता है। एलेक्स भी समझ जाता है मुश्किलें अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। वो नीचे की ओर देखता है जहाँ पे देखता है कि जस्ट कुछ ही देर में ही वे ड्रैगन समेत नीचे गिर जाएगा। तो फटाफट करके अभी एलेक्स 100 डेमोनिक हैंड्स 1000 ग्लो आइप नाम के किसी एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसके कारण अभी एलेक्स को दोबारा से अपने बाएं तरफ के हाथों के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। एलेक्स अभी फटाफट करके जो पैरासाइट है उसे पकड़ लेता है और अपने चेहरे से अलग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पैरासाइट भी डेनड्राइट फूंक के आया था, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। डेमियो अभी आसमान की ओर जो गिरता हुआ ड्रैगन है उसे ही देखने लगता है और कहने लगता है कि अरे यार, तुम्हें ड्रैगन को थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे लेके आना है, नहीं तो हम लोग का हीरो जमीन में ही पिचक जाएगा। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि जो एलेक्स है वो अभी भी पैरासाइट को अपने से अलग नहीं कर पाया है। इसके कारण तो ड्रैगन बहुत ही तेजी से जेके की ओर आने लगता है। जेके जो कि अपना हिम्मत जुटा के अभी भी झाड़ू को एक शॉट की तरह पकड़ के खड़ा हुआ था। ड्रैगन को इतनी तेजी से नीचे की ओर आते हुए देखने के बाद जेके अपनी झाड़ू को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है और अपने मन में ही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ड्रैगन को एक ही स्लैश में काट डालूंगा। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को जेके के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे जेके का बाप अपने हाथ में एक शॉट को पकड़ के जेके को कुछ शॉर्ट टेक्निक सिखा रहा होता है, जहाँ पे जेके का बाप अभी कहने लगता है कि ये जो मूनलाइट ग्लोइंग शॉर्ट टेक्निक है, जब इस दुनिया में डीमन किंग दोबारा से आएगा तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें पता है हम लोग के ब्लड के अंदर प्योर ब्लड लाइन है, मतलब होली ब्लड है, जो चीज तुम्हें हीरो बनने में नहीं रोक सकता। और बिना किसी डाउट के तुम एक दिन एक बहुत ही कूल हीरो बनोगे और डीमन किंग को हराओगे। तो इसी कारण ही तुम्हें इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से सीखना होगा। अपने बाबा की मुंह से इन सभी बातों को सुनकर जेके भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है यस पापा। सीन दोबारा से जेके की ओर आता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि झाड़ू के माध्यम से जेके मूनलाइट ग्लोइंग फर्स्ट चैप्टर नाम का किसी एक टेक्निक को, मतलब उसके बाबा ने जो सिखाया था उसी टेक्निक के माध्यम से अपने झाड़ू के माध्यम से सामने की ओर बहुत ही जोर से एक स्लैश मारता है। लेकिन पीछे की ओर हमें दिखाया जाता है कि डेमियो भी जोर से रोर करता है। तो सामने की ओर जो नजारा है वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। हमें दिखाया जाता है कि झाड़ू के माध्यम से जेके ने सच में ही ड्रैगन को मार दिया होता है। एंड ऑब्वियसली हमें पता है इस कारनामे के पीछे डेमियो का ही हाथ है। बेचारा जेके इस अटैक को करने के टाइम पे अपनी आंखें बंद कर ली होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है बेचारा तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जेके देखता है कि आसपास के जितने भी घर है उस घरों के अंदर से लोग खिड़की को खोल के जेके का तारीफ कर रहे होते हैं, जेके को अभी हीरो हीरो करके बोल रहे होते हैं। एंड बेचारा जेके इन सभी चीजों के कारण, मतलब पहली बार इतने सारे लोगों को उसकी तारीफ करते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। इसी समय डेमियो पीछे से अभी जेके से कहने लगता है कि हे भाई क्या कर रहा है, बुढ़िया बिस्तर ले और जल्दी से यहाँ से भाग जा और छुप जा कहीं पे जाके। बेचारा जेके भी लंगोटिया पकड़ के जल्दी जल्दी से यहाँ से दौड़ के भागने लगता है। सीन दोबारा से एलेक्स के पास जाता है, जहाँ पे हम लोग को एलेक्स को उसी क्रॉस के साथ खड़ा हुआ दिखाया जाता है। उसके चेहरे को देखने के बाद अभी ऐसा लग रहा है मानो कि कोई प्रिंट मार दिया है। एलेक्स अभी उसी ड्रैगन की ओर देखने लगता है, जहाँ पे ड्रैगन आखिरी दम पे ये बोल के जाता है कि वो आ चुका है, डीमन किंग दोबारा से लौट के आया है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेमियो अभी नींद से भी उठता है। डेमियो के सामने अभी एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि डेमियो के लिए कॉफी लेके आया होता है। इसी समय यहाँ पे जेके आ जाता है। जेके चिल्लाते हुए ये कहने लगता है कि सर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, विलेज के सभी लोग इधर उधर जो मार्क जीरो है उसे ढूंढ रहे हैं और वे लोग आपस में ही ये बोल रहे हैं कि वे सभी उस मार्क जीरो को इस विलेज का सुपर हीरो मानेंगे। लेकिन आगे से अभी डेमियो जेके से पूछता है कि लेकिन तुम्हारा ये जो हुलिया है ये कैसे हो गया। जेके बताता है कि पिछले 2 दिनों से ड्रैगन ने जो तबाही मचाया था उसके कारण मैं गाँव वालों की मदद कर रहा था और 2 दिनों से नहाया भी नहीं। आगे से डेमियो चाय पीते हुए कहने लगता है कि ठीक है बहुत ही बढ़िया, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और ये बोलने के साथ ही अभी डेमियो आसमान की ओर देखता है। सुबह सुबह खुली आसमान मतलब सनलाइट और चाय की आनंद लेने लगता है। मतलब डेमियो अभी जिस जगह पर है वो क्या हाल होके रखा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। छत पूरी तरीके से उड़ चुका है। आसपास इस गाँव के अंदर जितने भी लोग हैं वे सभी एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। कोई कोई तो दूसरों को खाना भी ऑफर करता है। इसी समय हम लोग को जेके को भी दिखाया जाता है। इस होटल का जो मालिक है वो जेके के बैक साइड में बहुत सारे पत्थर को लूट कर देता है। जेके भी खुशी खुशी उन सभी पत्थरों को अभी लेके जाने लगता है और इन सभी चीजों को अभी डेमियो एंड एलेक्स दूर से ही देखने लगता है। एलेक्स अभी डेमियो से कहने लगता है कि 2 दिन पहले जब मैं जेके से उसके पास्ट के बारे में पूछ रहा था तब उसने बताया कि वो एक गरीब परिवार से है और वो बचपन से ही इस तरीके का काम करते हुए आया है और उसके घर के लिए एक हीरो को पालन पोषण करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसी कारण जेके कभी भी पावरफुल नहीं बन पाया। जेके बचपन से ही कपड़े को धोना, साफ सफाई करना, माँ
मजदूरी करना और तो और कबाड़ को भी खोदना, इन सभी कामों को ही करते हुए आया है और तो और वो इस होटल में भी काम करता है। एलेक्स के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो अभी गौर से जेके की ऑडी देखने लगता है। डेमियो अभी लेक्सी से कहने लगता है कि चलो इसी जगह से शुरू करते हैं। मुझे पता है कि ये विलेज बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं इस जगह को अभी पसंद करता हूँ और इस जगह से ही मैं इंसानी यात्रा शुरू करूंगा जहाँ पे मेरा नाम होगा ड्यूस। लेकिन हम लोग ड्यूस नहीं बोलेंगे, डेमियो को डेमियो ही बोलेंगे। डेमियो अभी अपनी जगह से उठ के खुशी खुशी यहाँ से जाने लगता है और अपने पीछे पीछे एलेक्स को भी आने के लिए बोलता है। एलेक्स अभी डेमियो से पूछता है महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो डेमियो एलेक्स से बताता है कि हम लोगों ने जिस ड्रैगन को मारे थे उस ड्रैगन के खाल को इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि हम उससे लेदर बना पाए और उसे हाई प्राइस में बेच पाए, क्योंकि हमें टॉप 2% में आना है। तो अभी एलेक्स डेमियो से बोलता है कि वो जो ड्रैगन था उसे हीरोज ब्यूरो वाले यहाँ से लेके गए, क्योंकि जो ड्रैगन की बॉडी थी वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसको कि कोई नॉर्मल ह्यूमन उठा नहीं पा रहा था। तो इसी कारण ही हीरोज ब्यूरो वाले आके ड्रैगन के बॉडी को लेके गए। एलेक्स के मुंह से अभी इस जानकारी को पाकर डेमियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे अभी अपना बड़ा सा मुंह खोल के चिल्लाते हुए ये कहने लगता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माल पे हाथ लगाने की, मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। जैसे ही अभी डेमियो को पता चलता है कि हीरोज ब्यूरो वाले ने ड्रैगन की जो बॉडी थी उसे लेके गया है, तो डेमियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एलेक्स से कहने लगता है कि जल्दी से मेरा कट्टा निकालो, मैं उन सभी को जाके मार दूंगा। और डेमियो का जो गुस्सा है उसे एलेक्स भी भली बात ही जानता था। इसी कारण ही एलेक्स अभी अपने मन में ही सोचता है कि अगर लॉर्ड हीरोज ब्यूरो में जाता है तो लॉर्ड के लिए यह बात बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि डेमियो अभी भी उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं बना कि हीरोज ब्यूरो के अंदर जितने भी हीरोज है उन सभी के साथ एक साथ फाइट कर पाए। तो अभी डेमियो को चस्का लगाते हुए एलेक्स डेमियो से बोलने लगता है कि माय लॉर्ड, अगर आप हीरोज ब्यूरो में जाके उन सभी को मार देते हो और हीरोज ब्यूरो को पूरी तरीके से तबाह कर देते हो तो यह चीज हम लोगों के लिए ही नुकसानदायक होगा। क्या आप ये नहीं चाहते कि आप हीरो का कॉम्पेनियन बने? तो अगर हीरोज ब्यूरो नहीं रहेगा तो हीरो कहाँ से आएगा? जेके को हीरो कौन बनाएगा? तो आप गुस्से को थूकिए और एक बार के लिए हीरोज ब्यूरो वालों को इस बार माफ कर दीजिए। एलेक्स के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो भी सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि ऐसी बात है क्या? पीछे से एलेक्स भी अभी खुश होने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि फाइनली मैं डीमन रेसेस के डिस्ट्रैक्शन को रोक पाया। लेकिन आगे से डेमियो एलेक्स से बोलता है कि चलो एलेक्स वहाँ पे चलते हैं। एलेक्स भी पूछता है कहाँ? तो आगे से डेमियो अपना शकल बनाते हुए कहने लगता है कि साइड में जो कंट्री है वहाँ पे चलते हैं, हम लोगों का जो भी लॉसेस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलेक्स डेमियो से पूछने लगता है कि लेकिन माय लॉर्ड, मैंने सोचा आप तो ड्यूस बन गए, मतलब एक ह्यूमन बन गए। डेमियो बोलता है मैं कल से बनूंगा, आज लूट लेता हूँ। देखते ही देखते अभी ये दोनों दोबारा से घोड़ा गाड़ी लेके यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते डेमियो अभी एलेक्स से बोलता है कि तुम लोगों के सामने मुझे सैड ड्यूस नाम से पुकारना। लेकिन अभी एलेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेमियो से पूछने लगता है कि माय लॉर्ड, आप अर्थ सरफेस पर बहुत ही ज्यादा मजा कर लिए, क्या आप डीमन रियलम में नहीं जाना चाहते? सभी लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, हम लोगों के पास और ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 20 साल बाकी है। आपको डीमन किंग के जितने भी मार्शल आर्ट है उन सभी को सीखना होगा, तो आप इस तरीके से फालतू में टाइम वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो इस बात के रिप्लाई में अभी डेमियो कहने लगता है कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग ही इस दुनिया को कब्जे में करना चाहते हो, तो ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है। तो तुम लोग समझो, मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं करना है। एक ऐसी स्टोरी है कि एक डीमन किंग अपीयर होगा और इस ह्यूमन जाति के ऊपर अटैक करेगा। तो अभी एलेक्स डेमियो से बोलने लगता है कि महाराज, आपसे पहले जितने भी डीमन किंग हुआ करते थे वे सभी तो इसी तरीके से ही काम किया करते थे और इंसानी जाति भी इन सभी चीजों को एक नेचुरल ब्रीदिंग की तरह एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो डेमियो अभी एलेक्स से बोलने लगता है कि तो अगर ये सभी चीज इच्छाओं के आधार पर होता है तो इस दुनिया पर गॉड का क्या काम है? ऐसे भी मुझे ये तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस लग रहा है, तुम भी अच्छी तरीके से सोचो कि इस दुनिया में और डीमन किंग नहीं है। डेमियो की मुंह से अभी इस बात को सुनकर एलेक्स डेमियो से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं आखिरकार वो लड़की कौन है, लेकिन मैं आप लोगों का जो बच्चा होगा उसे लेके जाऊंगा और 666 नंबर डीमन किंग बनाऊंगा। डेमियो भी अभी इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। एलेक्स बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक आप मुझे मेरे साथ ले जाने के लिए कोई बारिश नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इस बात को सुनने के बाद डेमियो अभी बोलने लगता है कि तो फिर रहो मेरे साथ, वो भी अपनी पूरी जिंदगी तक एक नौकर बन के। तो आगे से एलेक्स अपना चोमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि माय लॉर्ड, तो क्या मैं आपके लिए एक लड़की ढूंढूं? तो इस बात के रिप्लाई में डेमियो बताता है कि अगर तुम मेरे लिए कोई लड़की ढूंढते हो तो मैं पूरे डीमन रियलम को जाके ही खत्म कर दूंगा। डेमियो का ये बोलते ही अभी थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। डेमियो अभी एलेक्स से पूछने लगता है कि लेकिन क्या वो चीज काम करेगा? एलेक्स भी पूछता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डेमियो बताता है कि पिछले बार की जो प्रिंसेस थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब प्रिंसेस अप्रैल के बारे में। एलेक्स भी अचानक से इस बात को सुनने के बाद शॉक हो जाता है। डेमियो आगे से एलेक्स से अपना भुंदू जैसा शकल बनाते हुए पूछता है क्या तुम उसके बारे में जानते हो, SEX के बारे में? एलेक्स भी अपना शकल बनाते हुए पूछता है
EX के बारे में। तो डेमियो अभी बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहने लगता है कि मैं तो बस तुमसे ह्यूमन प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई डीमन किसी ह्यूमन को प्रेग्नेंट कर सकता है या नहीं। तो एलेक्स बताता है कि ऑफ कोर्स मैं इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद डेमियो का जो चेहरा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। एलेक्स बोलने लगता है कि हम डीमंस लोग जिस तरीके से मीटिंग करते हैं उसी तरीके से ही ह्यूमंस भी अपना मीटिंग करते हैं। तो नॉर्मली जो ह्यूमन मेल्स होते हैं वो अपने टेस्टिकल के अंदर स्पर्म को क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसे शूट आउट करते हैं और जैसे ही कोई स्पर्म सेल फीमेल्स एग के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और 37 या फिर 42 वीक्स के अंदर ही जो बेबी से वो जन्म लेती है। तो अभी एलेक्स के मुंह से इन सभी चीजों को सुनने के बाद डेमियो अभी बोलने लगता है ठीक है बस करो, अब तुम अपना ये जो सेक्स एजुकेशन है इसे बंद करो। तो एलेक्स बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन माय लॉर्ड अगर आप चाहते हो तो आप किसी के साथ वो सब कुछ करे भी नहीं किसी को भी प्रेग्नेंट कर सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद डेमियो भी अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एलेक्स अभी हंसते हुए डेमियो से बोलने लगता है कि माय लॉर्ड अगर आप किसी के साथ डायरेक्ट करते हो मतलब वो सब कुछ करते हो तो जो प्रेगनेंसी रेट है वो 99.999% है। और अगर आप किसी को एक डीप किस करते हो तो फिर भी जो प्रेगनेंसी रेट है वो 50% हो जाता है। और अगर आप किसी को उस चाहत से देखते हो तो जो प्रेगनेंसी रेट है वो 25% है। और इस बात को तो सुनने के बाद डेमियो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है क्या जस्ट देखने से ही प्रेग्नेंट। तो आगे से एलेक्स अभी हंसते हुए बोलने लगता है कि माय लॉर्ड अगर आप किसी लड़की के हाथ को पकड़ोगे तब भी कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। एलेक्स के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी डेमियो को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। बेचारा डेमियो बोलने लगता है कि क्या मेरी ये बॉडी सिर्फ वो सब कुछ करने के लिए ही बनी है? डैम इट, आप मुझे इस डीमन किंग की जो बॉडी है इसके पर्पस के बारे में पता चल रहा है, जो कि है लोगों को मारो और अपने डिसेंडेंट को छोड़ो। सच में मैं अपनी बॉडी के बारे में जितना कुछ जानते जा रहा हूँ मुझे उतना ही ज्यादा घृणा आ रहा है। एलेक्स बोलता है कि महाराज आपकी जो बॉडी है वो एक ब्लेस्ड बॉडी है, आप डेमन रियलम का आशा और सेवियर हो और ऐसे भी इस परफेक्ट बॉडी को भगवान ने आपको प्रदान किया है। डेमियो बोलता है कि ब्लेस चल ये सब कुछ नहीं होता, ये तो बस 100 सालों के बाद जन्म लेने वाला डेमन किंग का एक प्रिंटेड कॉपी है। डेमियो अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय डेमियो एंड एलेक्स को किसी एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वे दोनों अभी पीछे की ओर देखता है, मतलब साइड की ओर देखता है, जहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे बैंडेड के लोग किसी एक लेडी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। और वो लेडी भी अभी दौड़ते दौड़ते डेमियो की ओर ही आने लगती है और बोलने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करो, ये माउंटेन बैंडेड लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एलेक्स अभी डेमियो से पूछने लगता है कि माय लॉर्ड एक ब्यूटीफुल लेडी बहुत ही मुश्किल में है, क्या हम लोग को उसकी मदद नहीं करना चाहिए? डेमियो बोलता है कि लेकिन क्यों? एलेक्स बोलता है कि आप नहीं जानते हैं कुछ अच्छा भी हो सकता है। डेमियो अभी एलेक्स से बोलने लगता है कि लेकिन तुम्हें ये सब कुछ देखे कुछ सस्पिशियस सा नहीं लग रहा है? एलेक्स पूछता है कि क्या हुआ महाराज? तो डेमियो अभी बताने लगता है कि वह लड़की जस्ट हम लोग की ओर ही दौड़ के आ रही है हम लोगों से मदद मांगने के लिए। तो एलेक्स बोलता है कि जब कोई सुंदरता मदद मांगती है जबकि उसका पीछा किया जा रहा है तो ऐसी बातें नहीं की जाती है। तो डेमियो बोलने लगता है कि अरे कॉमन सेंस का यूज करो, तुम देखो आसपास कुछ भी नहीं है, मतलब चारों ओर सिर्फ खुली जगह है, तो ये लोग अचानक से कहां से आए? और अगर मैं फॉरेस्ट की बात बोलूं तो वो तो उस तरफ है जो कि बहुत ही दूरी पे है। एंड यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि तुम्हें क्या लगता है कि वे हमें नहीं देखेंगे? क्या वे पूरा समय उसका पीछा कर रहा है और उन लोगों को ना मैंने ना तो तुमने नोटिस किया है? तो एलेक्स क्या ये सब कुछ तुमने सेट किया है? इस बात को सुनने के बाद एलेक्स भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एलेक्स अभी डेमियो से बोलने लगता है कि आखिरकार आप कैसी बातें बोल रहे हो? क्या मैं एक लड़की को सेट करके आपको यहाँ से लेके जाऊंगा? हाँ, आप मुझे कैसा पर्सन सोचते हो माय लॉर्ड? मैं डीमन रियलम का द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और मुझे किसी भी काम को पास करने के लिए इस तरीके का एक बैड आइडिया की जरूरत नहीं। एलेक्स अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय वो लड़की अभी यहाँ पे आ जाती है, कैरेज को कस के पकड़ लेती है और बोलने लगती है सैड हीरो जो माउंटेन बैंडेड है वे सभी मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मेरी मदद करो। डेमियो बोलता है कि मैं कोई हीरो टीरो नहीं हूँ, मैं उसका एक कॉम्पेनियन हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद लड़की अभी तो बड़ा से रोते हुए डेमियो से बोलने लगती है कि तो हीरो के साथ ही प्लीज मेरी मदद करो, वो माउंटेन के बैंडेड मेरी पीछा कर रहा है। तो डेमियो आगे से बोलने लगता है कि हम लोगों की जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, हम लोग ड्रैगन्स को मारते हैं ना कि बैंडेड के लोगों को। तो वह लड़की अभी बोलती है कि फुचका आखिरकार तुम इतना ज्यादा पीकी क्यों हो? तो इस बात को सुनने के बाद अभी डेमियो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, पूछने लगता है कि क्या तुमने अभी मुझे गाली दिए हो? लड़की बोलती है कि व्हाट द फुचका, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, लेकिन प्लीज हीरो
हीरो के साथ ही आप इस अबला नारी को उन लोगों के हाथों से बचा लीजिए। डेमियो अभी गुस्सा हो ही रहा था, लेकिन इसी समय उसी बैंडेड के लोगों के अंदर से कोई एक एक्स को डेमियो के साइड में ही फेंक के मारता है। डेमियो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी समय एक पर्सन अभी बोलने लगता है कि हे सभी बच्चे का चेहरा तो देखो, डर के मारे फीका पड़ चुका है। हे बच्चे, अगर तू नहीं मारना चाहता है तो तू अपना ये जो घटिया घोड़ा गाड़ी है इसे पकड़ और जल्दी से यहाँ से भाग जा। इन लोगों के अंदर तो कोई ये भी बोलता है कि इन दोनों के कपड़े को तो देखो, कितना ज्यादा फनी है ना, देख के लग रहा है फ्यूचर से आया है। वे लोगों के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो को आ जाता है गुस्सा। डेमियो अभी लीडर को आग के माध्यम से जलाने लगता है और ये जो फायर है ये एक ऐसा फायर होता है कि इस फायर की वजह से कोई जल के मारा नहीं जाएगा, लेकिन जो बर्निंग पेन है उसे जरूर से महसूस करेगा। अभी बेह पर्सन आग के कारण चिल्लाते हुए अपने जितने भी साथी है उन सभी से ये बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है, जल्दी से तुम सभी इसे बुझाओ। लेकिन आगे से डेमियो बताता है कि ये जो फायर है इसे मेरे अलावा और कोई बुझा नहीं सकता, चाहे यहाँ पे कोई भी आ जाए, चाहे तुम लोग कोई भी मैजिक ही क्यों ना यूज करो, ये फायर कभी भी नहीं बुझेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पे जलाएगा। तो अब बताओ आगे कौन आना चाहता है। तो डेमियो की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद और अपने लीडर के साथ ये सब कुछ होता हुआ देखने के बाद वे सभी बैंडेड के मेंबर अभी दुम दबा के यहाँ से भागने लगते हैं। लड़की भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अभी बोलने लगती है कि थैंक यू हीरो के साथी। लेकिन आगे से डेमियो बोलता है कि चल भाग यहाँ से। तो लड़की बोलने लगती है कि हीरो के साथी, वह बैंडेड के लोग हम लोगों के टेम्पल के ऊपर कब्जा कर लिए, तो प्लीज उसे भी एक बार। डेमियो बोलता है नहीं, हम लोग ऐसे लो लेवल क्वेस्ट नहीं करते हैं। एलेक्स चलो यहाँ से। डेमियो की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद ये जो लड़की है ये बोलने लगती है कि वो जो टेम्पल है उसके ऊपर ड्रैगन गॉड मतलब जो गोल्डन ड्रैगन है सभी ड्रैगनों का माता वो रहती है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी डेमियो को इस चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है। हम लोगों को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि वे लोग सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अभी हम लोग को पूरा सीन दिखाया जाता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बेचारा एलेक्स वही मेहनत कर रहा होता है जहाँ पे डेमियो एलेक्स के कंधे के ऊपर खड़ा हुआ होता है। एलेक्स अभी डेमियो से पूछने लगता है कि माय लॉर्ड क्या हम उड़ के ऊपर की ओर नहीं जा सकते। डेमियो बोलता है कि अरे यार हम लोग कैसे उड़ के जा सकते हैं, तुम्हें तो पता ही है मैं तो और डीमन किंग नहीं रहा। तो एलेक्स कहने लगता है कि माय लॉर्ड तो एटलीस्ट मैं आपको कंधे पे एक पिगी बैग की तरह कैरी करके ऊपर चलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा थाई पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा। एलेक्स सच में ही अभी पूरी तरीके से पसीना पसीना हो जाता है। बेचारा डेमियो से बोलने लगता है कि किंतु यह चीज बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। वह लड़की 30 मिनट से ऊपर की ओर एक ही रफ्तार से दौड़ के जा रही है और मुझे नहीं लगता कि वो कोई ह्यूमन भी है। तो डेमियो अभी एलेक्स से बोलने लगता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कोई ह्यूमन है या नहीं, लेकिन अगर वो मेरे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगी तो मैं उसकी खाल को निकाल के खुद ही पहन लूंगा। डेमियो तो अभी एलेक्स से ये भी पूछने लगता है कि एलेक्स जो ड्रैगन लोग है वो भी क्या भगवान का पूजा करते हैं। तो एलेक्स अभी डेमियो से बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, जो ड्रैगन रेसेस है, जो ह्यूमन रेसेस है एंड जो डीमन रेसेस है, इन सभी का एक ही गॉड है बेसिकली जो इस दुनिया की क्रिएटर है। डेमियो पूछता है तो फिर जो गॉड्स लोग है वे लोग क्या इंसान को ज्यादा फेवर नहीं करते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग मतलब डिमेंस और जितने भी ड्रैगन है वे सभी तो यहाँ के बस साइड कैरेक्टर से। एलेक्स बोलता है कि नहीं महाराज ऐसा कोई सीन नहीं है, भगवान मतलब जो गॉड्स है वो सभी के अंदर एकदम इक्वली जो प्यार है उसे दिया है। ऐसे ही आपस में बातें करते करते अभी एलेक्स एंड डेमियो दोनों ही ऊपर की ओर आ जाते हैं। डेमियो एलेक्स के सिर के ऊपर पाँव रख के नीचे की ओर उतर जाता है। डेमियो अभी सामने की ओर एक बहुत ही बड़ी चट्टान को देखता है जहाँ पे एक गुफा टाइप का था। डेमियो एंड एलेक्स एकदम सीधा गुफा के अंदर घुस जाता है। डेमियो चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि हे प्रिस्टेस आखिरकार तुम कहाँ हो, और यहाँ पे माउंटेन बैंडेड भी नहीं है, तो जल्दी से जो ड्रैगन हेलमेट है उसे मुझे दे दो। डेमियो को अभी इतना ज्यादा साफ-सुथरे तरीके से धमकी देते हुए सुनने के बाद पीछे की ओर एलेक्स बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। बोलने लगता है कि महाराज मुझे यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, जरूर से कुछ होने वाला है। एलेक्स अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय यहाँ पे हम लोग को एक लड़की को दिखाई जाती है और यही होता है द गोल्डन ड्रैगन। डेमियो बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ही वही माउंटेड बैंडेड हो जिसने कि इस टेम्पल को कब्जा कर लिए है, तो वो ड्रैगन हेलमेट कहाँ पे है। डेमियो के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी एक गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगर अपने आप को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ, मैं हूँ सभी ड्रैगनों का गॉड द गोल्डन ड्रैगन। और इस बात को सुनने के बाद डेमियो भी अभी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। पीछे से एलेक्स अभी डेमियो से बोलने लगता है कि महाराज थोड़ा संभाल के, वो लेडी जितने भी ड्रैगन है उन सभी का गॉड है और लगता है हम लोग यहाँ पे आके पूरी तरीके से फंस चुके हैं। एलेक्स के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी एक गोल्डन ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। बोलने लगती है कि हाँ भाई ना औकात पे, तुम लोली मॉर्टल्स आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने कुछ बोलने की, जल्दी से मेरे सामने गिराओ, क्या पता मैं तुम लोग को माफ कर दूं। लेकिन इसी समय आगे से डेमियो बोलने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, एक गोल्डन ड्रैगन
बोलती है कि अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना, अगर तुम मुझसे एपोलॉजी काटोगे तो मैं मेरे लिए तुम्हें कुछ करने के लिए बोलूंगा और तुम्हारी जीवन को भी बख्श दूंगा। लेकिन अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो डेमियो होता है वो अपने नाक के अंदर उंगली करते हुए कहने लगता है कि भाई इसका नाम देखो कितना ज्यादा कूल लग रहा है, द गॉड ऑफ ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन, मदर ऑफ ड्रैगन। वाह वाह वाह, मुझे भी ऐसा ही कुछ नाम चाहिए। देखते ही देखते अभी डेमियो एंड एलेक्स दोनों ही आपस में नाम के बारे में बातें करने लगता है कि किस तरीके से वह दोनों भी अपने अपने नाम को बहुत ही ज्यादा कूल रखेगा। मतलब एक तरीके से अभी डेमियो एंड एलेक्स दोनों ही गोल्डन ड्रैगन को पूरी तरीके से इग्नोर मार रहे होते हैं। गोल्डन ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने पाँव की उंगलियों से डेमियो एंड एलेक्स की ओर इशारा करते हुए बोलने लगती है कि हे तुम दोनों आखिरकार कैसी नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हो और तुम दोनों अभी भी वहाँ पे खड़े क्यों हो, जल्दी से मेरे सामने गिर गिराओ, मुझसे माफी मांगो। डेमियो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण अभी हम लोग को माफी मांगनी चाहिए। गोल्डन ड्रैगन अभी आगे से बोलने लगती है कि क्या तुम लोगों ने पिछले दिन ही एक ड्रैगन को नहीं मारा? मैं हर एक ड्रैगन का माता हूँ और तुमने मेरे एक बच्चे को मारा। डेमियो बोलता है कि अरे यार, क्या तुम उस बात के लिए अभी ये सब कुछ कर रहे हो? तो इस बात को सुनने के बाद गोल्डन ड्रैगन अपनी जगह से उठ के अभी डेमियो के सामने आ जाती है। गोल्डन ड्रैगन अभी डेमियो की चेहरे की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगती है कि क्या तुम्हें मरना है? ये जो जगह है एक गोल्डन जेड रियलम है और अगर यहाँ पे तुम डेमियो गास भी होते हो तो फिर भी तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है कि तुम मुझे इस जगह पे हरा पाओ। अभी गोल्डन ड्रैगन की जो ऑरा है उसकी वजह से अभी एलेक्स को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगता है। एलेक्स अभी डेमियो से बोलने लगता है कि माय लॉर्ड, एक गोल्डन जेड रियलम है और ये जो जगह है एक गोल्डन ड्रैगन का ट्रू टेरिटरी है। हम लोग उसके डोमेन के अंदर है तो उसके साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। एलेक्स के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद गोल्डन ड्रैगन बोलने लगती है कि सच में तुम्हारा ये जो कुत्ता है ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, तो जल्दी करो मेरे सामने नील डाउन हो जाओ। 666 डेमियो आगे से बोलता है कि तुम मेरी रियल आइडेंटिटी को जान के भी ये सब कुछ कर रही हो और जैसा कि तुम एक ट्रू गोल्डन ड्रैगन हो तो मैं तुम्हारे चेहरे को यूज कर सकता हूँ, है ना? तुम अपने चेहरे को प्रिपेयर रखो क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी स्किन को उखाड़ लूंगा। गोल्डन ड्रैगन भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इसी समय एलेक्स सॉरी डेमियो अपनी उंगली को उसके मुंह के सामने रख देता है और बोलने लगता है कि तुमने मुझे प्रोवोक किया है, क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगने वाली हो? अभी ये ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है क्या ये तुम कैसी बात बोल रहे हो? तो डेमियो अभी बोलने लगता है कि मैं मेरे डीमन किंग के पद को छोड़ दिया और अर्थ सरफेस पे आ गया एक पीसफुल लाइफ को जीने के लिए और मैं जिस विलेज के अंदर रुका था उसी विलेज के अंदर तुम्हारा ही कोई चाइल्ड आके अटैक कर दिया, चारों ओर आग लगा दिया और हम लोगों ने तो सिर्फ उसे सेल्फ डिफेंस के लिए मारा। लेकिन उस टाइम पे तुम कहाँ थे जब तुम्हारा बच्चा उस सब कुछ कर रहा था और तब तुमने एक ह्यूमन के रूप में आके और कुछ बैंडेड के लोगों के साथ मेरे साथ छल भी किए और ऊपर से हम लोग को यहाँ पे बुला के अब बोल रहे हो कि टाटा अब मेरे से माफी मांगो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने आके गिर गिराऊंगा और बोलूंगा कि प्लीज गॉड ऑफ ड्रैगन मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली बार था, मैं आगे से और नहीं करूंगा। डेमियो की मुझ से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी एक गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। इसी समय कटे हुए घाव में और भी ज्यादा नमक छिड़कते हुए एलेक्स बोलने लगता है कि आपने एकदम सही कहा माय लॉर्ड। गोल्डन ड्रैगन से बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट तरीके से बिहेवियर कर रहे हो, तुम्हारे पास पावर है इसका मतलब ये नहीं तुम जो चाहो वो करोगे और ऐसे भी तुम लोग के साइड से ही पहले अटैक किया था और हम लोगों ने तो बस अपने बचाव में उसे मारा। और क्या तुम लोगों ने इस दुनिया के साथ पीसफुली रहने का जो एग्रीमेंट है उसे साइन नहीं किया था? तो फिर वो सब कुछ किया है? क्या तुम लोग जो एग्रीमेंट था उसे भूल गए हो? डेमियो अभी बोलने लगता है कि क्या तुमने जो जोरेक्स विलेज है जहाँ पे मैं रहता था उस विलेज का जो प्रेसिडेंट है उसके पास जाके एक बार भी माफी मांगी हो? डेमियो तो बड़े से अपना जो शकल है उसे बिगाड़ते हुए कहने लगता है कि जब कोई बच्चे प्रॉब्लम खड़ी करती है तो इसका मतलब जो रियल प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स में है। गोल्डन ड्रैगन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, बोलने लगती है कि अरे मैं उन लोगों की रियल मदर नहीं हूँ। साइड से एलेक्स अभी गोल्डन ड्रैगन से बोलने लगता है कि क्या तुम्हारी क्या इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहती हो लेकिन जो पावर है उसे भी इंजॉय करती हो। एलेक्स एंड डेमियो दोनों मिलके अभी एक गोल्डन ड्रैगन को इतना सुनाता है कि अभी बेचारी गोल्डन ड्रैगन के कान से खून भी बाहर की ओर आने लगती है। गोल्डन ड्रैगन भी अपना चोमू जैसा शकल बना लेता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है। एलेक्स एंड डेमियो अभी यहाँ से जाने लगता है और बोलने लगता है कि हाँ तुमने गलती की है तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो गोल्डन ड्रैगन अभी इन दोनों को रोकते हुए बोलने लगती है कि जैसा कि तुम दोनों यहाँ पे हो तो क्या एटलीस्ट तुम दोनों एक बार मेरी जो रिक्वेस्ट है उसे नहीं सुनोगे? डेमियो बोलता है कि
पहले माफी मांगो, उसके बाद। गोल्डन ड्रैगन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। डेमियो बोलता है कि माफी मांगने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, और ये बोलने के साथ ही अभी दोबारा से यहाँ से जाने लगता है। तो बेचारी गोल्डन ड्रैगन अभी ना चाहते हुए भी डेमियो एंड एलेक्स से अभी माफी मांगती है। डेमियो गोल्डन ड्रैगन के सिर को पकड़ लेता है और अपना चोमू जैसा शकल बनाते हुए बोलने लगता है कि मैं तो ये नहीं चाहता, लेकिन जैसा कि तुमने अभी अभी माफी मांगी हो तो मैं तुम्हारी एपोलॉजी को एक्सेप्ट करता हूँ। डेमियो का ऐसा बिहेवियर और ऐसी बात सुनने के बाद गोल्डन ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। आगे से डेमियो अभी गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि तो बताओ आखिरकार तुम क्या हेल्प चाहती हो। तो गोल्डन ड्रैगन अभी बोलने लगती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम जितने भी ड्रैगन है उन सभी को हंट करो। गोल्डन ड्रैगन की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेमियो भी अपना शक्ल बना लेता है और एकदम राक्षस जैसा बड़ा कर लेता है और बोलने लगता है कि तुम ड्रैगनों का गॉड द गोल्डन ड्रैगन और उसके साथ ही मदर ऑफ ऑल ड्रैगन, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को हंट करूं। गोल्डन ड्रैगन भी अभी बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलती है कि हाँ यही सीन है। डेमियो अभी आगे से कार्टून की तरह मुक्का मारते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे एक बुद्धू समझे हो, तुम दोबारा से मुझे किसी एक और जाल में फंसाने वाले हो। लेकिन इसी समय पीछे से जो एलेक्स है वो बोलने लगता है कि क्या तुम उसी पर्पल कलर की जो पैरासाइट है उसकी वजह से ये सब कुछ बोल रही हो। वो चीज ड्रैगन की बॉडी के साथ अटैच होकर रखा था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब ही लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो कि वो चीज ड्रैगन का जो कॉन्शियसनेस है उसे काबू कर रहा है। तो एलेक्स के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ये जो गोल्डन ड्रैगन है वो अभी साफ साफ जो सिचुएशन है और पर्पल कलर का जो पैरासाइट है उन सभी चीजों के बारे में अभी इन दोनों से मतलब एलेक्स एंड डेमियो से बताने लगती है। डेमियो आगे से पूछने लगता है कि इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि हम लोग ड्रैगनों का हंट करें, इंसान ड्रैगन को पकड़े उसके बाद ड्रैगन को मार दे, उससे पहले हम ड्रैगनों का हंट करें, मतलब उन लोगों को एक तरीके से पकड़े। तो आगे से गोल्डन ड्रैगन बोलती है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो डेमियो अभी गोल्डन ड्रैगन से बोलने लगता है कि तो इस काम को करने के लिए हम लोग का जो फी है वो क्या होगा, मतलब इस काम को करने के बदले में हमें क्या मिलेगा। गोल्डन ड्रैगन पूछती है तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में। तो अभी डेमियो बताने लगता है कि मुझे 5 ड्रैगन स्किल चाहिए, मतलब मैं जितनी भी ड्रैगन को पकड़ूंगा उन सभी ड्रैगनों के पास से मैं 5-5 करके ड्रैगन स्किल को लूंगा। इस बात को तो सुनने के बाद अभी ड्रैगन मतलब गोल्डन ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, बोलने लगती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो। लेकिन अभी एक गोल्डन ड्रैगन इसके लिए मान भी जाती है। तो आगे से डेमियो जो कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे बाहर की ओर निकलता है और बोलने लगता है ठीक है अगर तुम इस शर्त को मान लियो तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे साइन करो, मतलब यहाँ पे तुम अपने नाम को बोलो। तो बिना किसी देरी किए अभी ये जो गोल्डन ड्रैगन है वो भी यहाँ पे अपना नाम बोलता है और देखते ही देखते ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फुलफिल हो जाता है। डेमियो एंड एलेक्स यहाँ से जाने लगता है। डेमियो जाते जाते बोलने लगता है कि तुम अपने दरवाजे को खुला रखना क्योंकि हम बहुत ही जल्दी इस काम को कर देंगे। लेकिन इसी समय गोल्डन ड्रैगन पीछे से डेमियो को पुकारते हुए बोलने लगती है कि एटलीस्ट उन सभी ड्रैगनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि और कोई ड्रैगन मारे। तो डेमियो भी अभी बोलता है कि हाँ ठीक है कस्टमर, मैं समझ गया। और ये बोलने के साथ ही अभी ये जो गुफा है उससे बाहर आ जाता है। लेकिन इसी समय उससे कुछ याद आता है। तो अभी डेमियो दोबारा से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए गुफा के अंदर जाता है, लेकिन देखता है कि गुफा के अंदर का सीन पूरी तरीके से खाली है। तो डेमियो अभी चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि गोल्डन ड्रैगन उसने तो मुझे गोल्डन हेलमेट को दिया ही नहीं। पीछे से एलेक्स अभी डेमियो से बोलने लगता है कि मास्टर आप गोल्डन जेट रियलम के अंदर दोबारा से नहीं जा सकते क्योंकि हम ड्रैगन नहीं है। तो डेमियो बोलता है कि साले ने मुझे दोबारा से बुद्धू बनाया और बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है कि एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं उसके चेहरे से उसकी स्किन को निचोड़ के निकालूंगा। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को दोबारा से जो विलेज है उसी का सीन दिखाया जाता है। डेमियो एलेक्स से बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे वेपनों का कारोबार शुरू करने वाला हूँ। एलेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी अपना बड़ा सा मुंह करके डेमियो को पकड़ते हुए कहने लगता है कि महाराज क्या आप हम लोग को पूरी तरीके से अबंडन कर दिए हैं, आप अर्थ सरफेस पे आके यहाँ पे कुछ वेपनों को बेचना चाहते हैं। तो आगे से डेमियो भी बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए अभी बोलने लगता है कि तुम्हें क्या कुछ भी महसूस होता है जब इंसान ड्रैगन के बेबीज को मार के वेपन बनाता है, ये भी एक तरीके का बिजनेस है। डेमियो तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ये बोलने लगता है कि ड्रैगन के बदले जो हम लोग को स्किल मिलेगी उससे हम क्या क्या नहीं कर सकते। मुझे तो अभी से ही ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप 2% में आ चुका हूँ और जैसा कि 100 सालों के बाद एक बार करके वार होती है तो इसी कारण ही ये जो बिजनेस है ये कभी नहीं डूबेगा। और इस बात को सुनने के बाद अभी डेमियो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बेचारा डेमियो का जो बात है उन सभी को सुनने के बाद अभी एलेक्स को ये लग रहा होता है कि डेमियो अभी भी उन लोग के बारे में ही सोच रहा है, वो कभी भी अंडरवर्ल्ड को नहीं भूला है, वो अभी भी एक असली डीमन
किंग की तरह ही काम कर रहा है। डेमियो अभी एलेक्स से बोलता है कि तो तुम समझे हो ना मुझे क्या करना है, तो जल्दी से जाओ एक जगह को ढूंढो जहाँ पे मैं अपनी दुकान को लगा पाऊँ। तो डेमियो अभी जेके को पकड़ के दौड़ते हुए खुशी खुशी यहाँ से जाने लगता है। डेमियो अभी बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा स्मेल करते हुए कहने लगता है कि जो अल्टीमेट गोल है वो एक बिल्डिंग को बनाना है, इस दुनिया की सबसे बेस्ट बिल्डिंग ऑनर जो कि मैं। सच में एलेक्स मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम एक बुद्धू हो। हम लोगों को कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे डेमियो बिस्तर के ऊपर एक सुअर की तरह पड़ा हुआ था। डेमियो अभी लेटे लेटे अपने मन में ही अपने पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन सभी के बारे में सोचने लगता है, और पास्ट में मतलब इस अर्थ सरफेस पे आने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उन सभी के बारे में ही सोचने लगता है। लेकिन अभी डेमियो के मन के अंदर उसे एक खाली सा पल महसूस होता है जहाँ पे पिछले वाले डीमन लॉर्ड के कुछ यादें अभी डेमियो को ये बोल रही होती है कि सभी को मार दो, इस पूरी दुनिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, जितने भी इंसानी है उन सभी को अपना गुलाम बना लो, और ये जो धरती है इसे एक खेल बना दो। तुम अगर ये सब कुछ करते हो तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। बार बार हर 100 सालों के बाद तुम्हें एक ऐसी दुनिया में दोबारा से रीइंकार्नेशन नहीं होना पड़ेगा जहाँ पे सूरज भी नहीं उगती है। लेकिन इन सभी कही हुई बातों को सुनने के बावजूद अभी डेमियो कुछ नहीं कहता है, वो तो बस अपनी आंखें बंद करके सो जाता है।